कोर्स 10 दिन सोच के तो आए थे, अभी तक तो 5 ही दिन में 10% टॉपिक्स भी कवर नहीं हुए. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. थैंक यू सो मच एवरीबडी, यू ऑल आर हियर ऑन संडे. इट मीन्स अ लॉट कि आप संडे को भी पढ़ाई कर रहे हैं. फॉर यू गाइस, नॉट फॉर मी. मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे. यू गाइस, यू आर कमिंग ऑन अ संडे, यू आर लर्निंग समथिंग इंपॉर्टेंट, यू आर कमिटेड टू बी लर्निंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ. और इसी को डेडिकेशन कहते हैं. अब कोई कहेगा नहीं संडे को बिजी थे, घर वालों के साथ में हम बिजी थे, बच्चे थे घर पे, हस्बैंड थे घर पे. तो हस्बैंड तो घर पे अगले 20 साल भी रहने वाले हैं, तो फिर सब कुछ छोड़ दो, पूजा के थाल लेके खड़े हो जाओ, उनके सामने आरती करते रहो. नहीं, यही कर सकते ना फिर अगर हस्बैंड है तो. सो यू नीड टू बी पुटिंग अ फुट फॉरवर्ड सेइंग आई एम लर्निंग समथिंग एंड आई वांट टू लर्न समथिंग. अगर ये नहीं करेंगे तो चीजें अपने फेवर में नहीं आएगी. क्लास के स्टार्टिंग में मैंने कुछ बहुत ही पावरफुल आप लोगों के साथ में नंबर शेयर किए फॉर अट्रैक्टिंग फाइनेंसेस. दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड. द ओनली रीजन फॉर दैट वाज सब आए ना संडे को, थोड़ा बेनिफिट तो मिलना चाहिए. आप बोलोगे मैं 3 बजे 9 बजे आके बैठूंगी क्लास में, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, वैसे तो वो नहीं हो रहा. इट्स नॉट गोना बी वेरी वेरी सिंपल, इट्स गोना बी लिटिल टफ, है ना. सो जो एफर्ट्स डालेगा उसके साथ अपन कनेक्टेड हैं. और आज की क्लास में ग्रुप भी ओपन था, तो जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्टिविटी है, ग्रुप शायद अभी क्लोज हो रहे होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी है उस ग्रुप में क्वेश्चन आंसर सेशन भी मैं रखूंगा टू वेन एवर आई गेट टाइम ड्यूरिंग द डे. आई ओपन द ग्रुप एंड यू ऑल कैन कमेंट, यू ऑल कैन क्वेश्चन ऑल्सो अभी तक जो पढ़ा है उसके बारे में. ठीक है. मैंने आज से शेड्यूल स्केड्यूल डालना शुरू कर दिया है. आई होप आप सब लोग को मिल गया होगा. आपके रिस्पेक्टिव 28 ग्रुप में स्केड्यूल आ रहा है, तो प्लीज उसको फॉलो करके प्लान करिए. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जिंदगी में 1-2 हफ्ते अगर आपको डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करना पड़े तो. इट डज नॉट चेंज एनीथिंग. आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू दैट एक कोर्स कर लो जिससे आप 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा सकते हो. ऐसे आप लोग बहुत एड्स भी देखते होंगे, ऐसे आपने वेबिनार भी अटेंड किए होंगे जहाँ पे कहते हैं कि 2 लाख रुपए कमाना है, 3 लाख रुपए कमाना है, ये कमा रहे. नहीं, यहाँ पे 2000 लोग थे, फिर भी 1500 हो गए, फिर कभी 1800 होते हैं. मतलब क्या है, क्लास तो वही चल रही है, नॉलेज तो सबको मिल रहा है. तो कुछ लोग हैं जो डेली आते हैं, कुछ लोग हैं जो बीच में छुट्टी ले लेते हैं, और कुछ लोग रहेंगे जो छूट जाएंगे. तो इसमें कौन जीतता है? द पर्सन हु विंस इज द पर्सन हु इज कंसिस्टेंट. जो कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करेगा वही जीतेगा. दैट इज द ओनली की. एंड यू नीड टू बी स्मार्ट वर्कर. तो टीचर भी स्मार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्मार्ट नॉट स्मार्ट टीचर, स्मार्ट ही नॉलेज आएगा. ठीक है. सो दैट्स हाउ इट इज. सो लेट्स गेट गोइंग. कल हम लोग ने नंबर 7 के बारे में, वी हैव स्टार्टेड नंबर 7 yesterday. वी कुड नॉट फिनिश इट yesterday, बट विल ट्राई एंड कवर नंबर 7 एंड नंबर 8 इन टुडेज क्लास. मुझे काफी मैसेजेस भी आ रहे थे अबाउट मोबाइल न्यूमरोलॉजी, दैट यू नो, एंड टू अदर माय टीम मेंबर्स आल्सो, कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेके, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना है. तो वी विल हैव एंटायर मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सेशन करेंगे हम लोग, हाउ टू डिकोड एंड हाउ टू अंडरस्टैंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी वंस दिस गेट्स ओवर. ठीक है. एकदम से नंबर नंबर करेंगे बोर हो जाएगा ना, तो नंबर कवर करेंगे, फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे जाएंगे, फिर वापस नंबर पे आएंगे, फिर कभी नए अल्फाबेट्स पे चले जाएंगे. विल ट्राई एंड डू ऑल दोस थिंग्स सो दैट टू मेक इट मोर फन एंड इंटरेस्टिंग. अदरवाइज बहुत मोनोटनस सी क्लास हो जाएगी, थोड़ा सा बोरिंग ना हो जाए. ठीक है. चलो, अब नंबर 7 का हमने कहाँ तक के कवर किया था, कोई बताएगा? एज ऑफ यस्टरडे व्हाट हैव वी कवर्ड? टिल यस्टरडे व्हाट हैव वी कवर्ड, कोई बताएगा? टिल व्हाट एस्पेक्ट वी हैव गॉन? हेल्थ वाला कवर हो गया था. ओके. नंबर 7 के हेल्थ में और एक पॉइंट आप लिखिए, कोई भी हेल्थ इश्यू को इग्नोर या लाइटली नहीं लेना है. कोई भी हेल्थ इश्यू को, कोई भी हेल्थ इश्यू को लाइटली नहीं लेना है. और कभी भी अननेसेसरी स्ट्रेस या एंजाइटी होता है तो थोड़ा मेडिटेशन कर लेना चाहिए. कोई भी अननेसेसरी एंजाइटी या स्ट्रेस अगर हो रहा है तो मेडिटेशन कर लेना चाहिए. हाँ, बहुत ओवरलोड भी ना करें, ऑफ कोर्स ना करें. वो हर एक के लिए होता है.
एक ही नंबर है जो मैंने देखा फटाफट मल्टीटास्किंग कर लेते हैं अच्छे से, दैट इज नंबर 5। 5 वाले कर लेते मल्टीटास्किंग, दे कैन मैनेज थिंग्स, दे कैन मैनेज थिंग्स। ठीक है, ऑलराइट। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी हेल्थ इश्यूज पिक होते हैं नंबर 7 को। अगर बहुत ज्यादा, या सॉरी, अगर एक्सरसाइज ना करें तो बहुत जल्दी इनको चीजें क्लिक हो जाती है, हेल्थ वाइज तुरंत हेल्थ इश्यूज आते हैं। ठीक है, एक ही चीज ध्यान रखना है, इतना ज्यादा रिसर्च या स्पिरिचुअल ना हो जाए कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाए। यू शुड नॉट बी लाइक सुपर सुपर स्पिरिचुअल या सुपर सुपर रिलीजियस या सुपर सुपर इनटू रिसर्च कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इम्यूनिटी इशू, इम्यूनिटी इशू मतलब वीक इम्यूनिटी। स्टार्टिंग के कोड्स हम नहीं शेयर करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों लेट आए क्लास में? संडे के दिन तो एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते हैं कि सासू माँ के पैर दबा रही थी, सासू माँ खुद 12 बजे तक के सो रही होगी संडे के दिन में, तो क्या ही चीज का टेंशन है? प्लीज प्लीज, लिंक लेट आया, अरे हट, मैं लिंक भेजता हूँ खुद, मैं कैसे लेट भेजूंगा लिंक? बराबर लिंक आते कि नहीं आते 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आप लोग को? रात में 12 साढ़े 1 बजे तो मैंने आपको वो भेजा, स्केड्यूल बना के आज की रिकॉर्डिंग कैसे प्ले होगी। ऑलराइट, इम्यूनिटी इश्यूज, दिमाग की बीमारी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, लिखा। आ, हालांकि वैसे ये बहुत कॉमन डिजीज है, ये हर एक के वक्त में, लेकिन थायराइड भी देखा जाता है विद नंबर 7। थायराइड हालांकि बहुत कॉमन हो गया आजकल, बट द ट्रिगरिंग फैक्टर इज थायराइड। ठीक है, लिखा। क्या क्या मैसेज? मेरे स्क्रीन पे आप नहीं हो तो कोई और वेबिनार में गए होंगे आप संडे को, जहाँ पे 3 घंटे की क्लास होगी, फिर बोलेंगे 10 मिनट है आपके पास में कोर्स ज्वाइन करने के लिए, 10 मिनट, जिसमें 2 घंटा वो टीचर अपने बारे में ही बात कर रहा होगा। गए कि नहीं गए ऐसे प्रोग्राम्स में? अपने बारे में बात चल रही है, स्टूडेंट के फीडबैक दिखा रहे हैं, वही हो रहा है। वो एक एक आधा स्टूडेंट अगर अच्छे पैसे कमा रहा है, वो उसकी रील बना के वायरल कर रहे हैं कि हमारा एक स्टूडेंट है ये, और एक स्टूडेंट ने अगर अच्छा फीडबैक दिया तो उसी की रील्स चल रही है। बराबर है कि नहीं है? ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? आपको तो मालूम नहीं, आदमी 5 दिन से बैठा हुआ है, क्या है, किधर से है, नाम के अलावा कुछ पता नहीं है, बट दिस इज व्हाट माय नेम है। नो अतरंगी स्पेलिंग करेक्शन, नहीं तो न्यूमरोलॉजिस्ट कोई मानता ही नहीं है जब तक कि DHII GADEEEKARI, जब तक ऐसा कचरा ना कर दो नाम का, तो कोई न्यूमरोलॉजिस्ट समझता ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, या हाथ में कुछ 20-25 ब्रेसलेट्स पहने हो, तब तक ये फील ही नहीं आता कि भाई सामने वाला बंदा ओकल्ट वाला बंदा है ना। आई डोंट वेयर एनी रिंग्स, नो जेमस्टोन्स, नथिंग, एब्सोल्युटली क्लीन। सो नहीं तो मानेगा नहीं आदमी। या फिर कोई लेडी रहेगी तो माता बन के बैठी हुई है, साड़ी और बड़ी टीका वीका डाल के बैठी हुई है, माता बन के, जय मां अम्बे, एकदम फुल भगवान जी के नाम के साथ में, एकदम फुल ऑन क्रेजी। बात भी सबसे करेंगे तो हाँ बेटा हो जाएगा बेटा, खुद का बेटा नहीं है, जमाने के बेटे बना रखे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक सीन चल रहा है हमारे ओकल्ट में।
आपके इधर भी होंगे बहुत सारे टाइम पास वाले, बहुत सारे टाइम पास वाले जो रहेंगे। ठीक है, प्यार मोहब्बत नंबर 7। ठीक है, वेरी गुड पार्टनर्स, बहुत अच्छे पार्टनर्स होते हैं। साउंड एंड वीडियो प्रॉब्लम, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोग को? दिल से नहीं सुन रहे हो मेरी आवाज, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही मेरी। और आंखों के सामने पर्दा है आपके, इसलिए मैं दिख नहीं रहा हूं। तो दिल से सुनो और पर्दा हटाओ। मैं विजिबल भी रहूंगा और ऑडिबल भी रहूंगा। सबसे पहला सवाल रहता है कि एम आई ऑडिबल और नॉट, क्लियर है कि नहीं आवाज। स्पीकर लगाओ, हाँ बढ़िया, स्पीकर लगाओ। दिल से सुन रहे हैं, दिल से सुनो और दिमाग से भी सुनो, हाँ, लेकिन थोड़ा नोट्स वोट बनाना। तो तेरा शायरी लिखना शुरू कर दिया आपने। सो वेरी गुड पार्टनर, वेरी लॉयल पार्टनर्स, बड़े अच्छे पार्टनर होते हैं। और बहुत जल्दी प्यार मोहब्बत में नहीं आते। बहुत जल्दी प्यार मोहब्बत में नहीं आते। मतलब दे विल टेक देयर टाइम टू गिव कमिटमेंट। लिंक अभी आया? अरे अभी नहीं आया लिंक, एक बार फिर से भेजा गया होगा लिंक ग्रुप में, क्योंकि मैसेजेस काफी होंगे ना इसके लिए। ठीक है, ऑलराइट। नंबर 7 का कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा प्यार मोहब्बत में कि इट्स नॉट अबाउट शोइंग लव, बट इट्स अबाउट मोर ऑफ शोइंग देयर वर्थ। होता ना कि मेरी भी कोई पहचान है, मेरी भी कोई इज्जत है टाइप। इट्स नॉट अबाउट कि लव मी, बट इट्स अबाउट रिस्पेक्ट हु आई एम। दैट इज व्हाट द डिमांड ऑफ नंबर 7 इज। चैट बंद कर दो बॉयज एंड गर्ल्स? शुड आई क्लोज द चैट? ठीक रहेगा? ओके, ओके, डन। मतलब मैंने 1 to 1 कर दिया, सो आई चेक इट। मैं भी थोड़ा सा, हाँ, मैं भी मैसेज पढ़ता रहता हूँ, तो फिर पता चला काउंसलिंग में घुस गए हम लोग, टॉपिक ऑफ ट्रैक हो गया। लिखा, सो इट्स नॉट अबाउट फीलिंग लव्ड, इट्स अबाउट फीलिंग रिस्पेक्टेड। दैट इज विथ नंबर 7। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए, वेरी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर। और इनका प्रॉब्लम होता है नंबर 7 का कि बहुत ज्यादा अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं ना, रिसर्च वाले होते हैं, तो बहुत ज्यादा लवी डवी बातें, बहुत ज्यादा वो सब नहीं कर पाते। लिखा, स्पीड ज्यादा बढ़ेगी तो ऐसे हाथ दिखा देना कि भाई रुक जाओ, थोड़ा स्लो। अगर स्पीड ज्यादा है, जिनके नाम लिए थे बोलो। पता चला कैमरा ऑफ वाला भी ऐसे करा, रुको 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 रुको। और कह रहे तुम ट्रैफिक में नौकरी कब से करना सीख गए, हस्बैंड पूछ रहे हैं, बोले कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैमरा भी बंद है और लगे हुए हैं। ठीक है, तो नंबर 7 में एक्सप्रेशन का इश्यू आ जाएगा। एंड एक्सप्रेशन, और जो दिल में है वो एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाना, वो एक चैलेंज रहता है इनके साथ। जो एग्जैक्टली दिल में है, जो बोलना चाह रहे हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नंबर 7 वालों से आपको कॉन्स्टेंटली बातें करते रहना चाहिए। मतलब पागलों की तरह बातें नहीं करना। क्या बात का मतलब होता है, यू शुड हैव अ डायलॉग विद देम। 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठ के आराम से बात करो विद नंबर 7। बराबर है कि नहीं है 7 वालों? ठीक है, कैमरा ऑन जिनका है
और वो पर्सनैलिटी 7 वाले तो हैंड रेस करना, जिनका कैमरा ऑन है और पर्सनैलिटी 7 है, बस वही हैंड रेस करना, ऑफ वाले नहीं। कैमरा ऑन वाले, दिल्ली वालों के लिए कैमरा ऑन वाले, जिन्हें कैमरा ऑन होता है, दिल्ली वालों के लिए जिन्हें कैमरा ऑन है। ठीक है, मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, नथिंग अगेंस्ट, आई लव दैट सिटी। बट कुछ कुछ चीजें होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, ठीक है, जैसे कि पार्क एंड बल्लभ, एब्सोल्युटली एपिक, बहुत एपिक वर्ड्स है वो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में। बिकॉज ये बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो इनके पार्टनर इनसे थोड़े से इरिटेटेड हो सकते हैं। बिकॉज ये अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा पार्टनर इरिटेटेड होना या थोड़ा सा दुखी होना या सैड होना, वो सारी चीजें दिखेगी। ठीक है, गुड, ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आपके दिल और दिमाग में जो चल रहा है वो अपने पार्टनर के साथ में शेयर कीजिए, रिलेशनशिप विल बी वेरी ब्यूटिफुल। आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है, शेयर करिए। पटवल जी, वो पीछे के मंदिर है आपका, उधर पे फायर वायर तो नहीं लगी ना, वो कर्टन वर्टन घूम रहा है वहां पे, बी केयरफुल। ऐसा मुझे देख के लग रहा है कहीं वो कुछ डिस्टर्बिंग ना हो जाए। किसका बैकग्राउंड में क्या सब नजर है मेरी, इसलिए जेठालाल को बोलो पीछे ना घूमे। ठीक है, ऑलराइट, अच्छा नंबर है, गुड फॉर रिलेशनशिप्स, बट कम्युनिकेशन इज द की। अब कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने बारे में बताएंगे नहीं, तो फिर क्या हो जाएगी चीजें, थिंग्स विल गेट लिटिल डिस्टर्ब। ठीक है, ऑलराइट, लिखो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना नंबर 7 वालों के लिए सबसे आइडियल है। बोलेंगे सर जिंदगी में 7-8 बजे तक क्या आपने कह रखा था वो ठीक है, अब ये क्या नया प्रॉब्लम है। सो ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब एकदम सुबह 4 बजे नहीं, बट एटलीस्ट 5 बजे तक तो उठ जाना चाहिए। नंबर 6, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, लिखा आपने, ऑलराइट। मेडिटेशन इज मस्ट फॉर नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना है मॉर्निंग रूटीन नाम की बड़ी आजकल चर्चाएं होती है, मॉर्निंग रूटीन में आपको ये होना चाहिए, मॉर्निंग रूटीन में वो होना चाहिए। नंबर 7 हैज टू हैव अ मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग रूटीन नंबर 7 में, मतलब आपके सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो होते हैं वो मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाने चाहिए। नहाना उसमें से नहीं आता कि सर मैं नहा लेती हूँ ब्रश कर लेती हूँ, वो टास्क की बात नहीं कर रहे हैं। टास्क वो होते हैं कि जो आपकी पढ़ाई है, आपकी जो स्टडीज है, आपका जो काम है, वॉट एवर स्ट्रेटेजीज यू वॉन्ट टू फिगर आउट, वॉट एवर पेंडिंग थिंग्स यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर मेल्स, वॉट एवर मैसेजेस यू नीड टू रिप्लाई टू, मेक श्योर कि आपका मॉर्निंग टाइम में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कर लीजिए। क्या, जो चीज नहीं होती वही करने को बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ताकि रिजल्ट्स अच्छे मिले, नहीं तो घूमते रहो बाबा पंडित के चक्कर में, उड़ा दो अपनी सारी प्रॉपर्टी, भस्म कर दो सारी प्रॉपर्टी, ले भाई 5 लाख 10 लाख 20 लाख दे दे के। एंड पीपल लाइक इट, व्हेन समबडी सेज कि आपके ऊपर किसी की बुरी नजर है, पीपल फाइंड इट वेरी समथिंग टू बी टू बूस्ट अबाउट। समझा आपको, आपके ऊपर लोग अच्छी नजर नहीं रखते, आपके पैसे से जलते हैं, और लेडी मुस्कुरा रही है मनी मन,
चेहरे पे दिखा रही है सैड, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रही है। क्या बात है, हम भी तो कम नहीं है। आ रहे तो पैसे पापा ने दिए थे मेरे इनके बिजनेस के लिए, तभी इतना आगे बढ़ पाई है, नहीं तो कहाँ बढ़ पाते। तो वो अलग ही, उसमें अलग ही उनको मजा आ रहा है, नशा आ रहा है उस बात का, उन्हें एडिक्शन हो रहा है उस बात। हाँ भाई नजर लग रही है, क्या बात है, पीपल आर जेलस ऑफ, क्या बात है, नजर लग रही है, हैपनिंग हो गया है एकदम। एनीबडी, किसी भी मिलो बाबा पढ़ने से बोलेगा आपके ऊपर में किसकी दृष्टि है, अच्छी दृष्टि नहीं है। तो भाई पैसों से भी नजर लगती है, आपके स्टेटस से भी नजर लगती है, आपके हेल्थ हाइट से भी नजर लगती है, और आपके अच्छे लुक्स पे भी नजर लगती है। जो रिलेटिव आपसे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते, उन रिलेटिव के घर में कभी अपने बच्चों को मत भेजिएगा। ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है और रूल है, इसको आप फॉलो कर लीजिए अपने लाइफ में, फैमिली लाइफ में, मरते दम तक। जो रिलेटिव्स आपके साथ में अच्छे नहीं हैं, वो बोल तो नहीं सकते, बट उनके घर में अगर आपके बच्चे जाते हैं तो उनके साथ में बहुत बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, खराब व्यवहार होता है। और वो बोला नहीं जाता, बट इट्स अ वेरी सटल टोन विच इज यूज, वेरी सटल, बहुत बहुत पोलाइटली उस चीज को बता दी जाती है उनके, लड़का हो या लड़की हो। और मैक्सिमम चाइल्ड अब्यूज केसेस जो होते हैं, सेक्सुअली अब्यूज जो बच्चे होते हैं, उसमें 90% आर दी फैमिली मेंबर्स। 90% केसेस में फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति इतना वो नहीं होता। बाहर के होते हैं मूव जो आप देखते हो वीडियोस वगैरह में, बट प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। ये चीजें बच्चों को समझता ही नहीं है, लेडीज इन द हाउस, आई नो हाउ थिंग्स गोज। आपको अभी समझ में आता होगा कि वो ऐसी चीजें क्यों होती थी अपने साथ में। लॉट ऑफ ट्रॉमा इज देयर। डोंट पुट योर दिस थिंग। अपने बच्चों को कहीं ट्यूशन ले जाते हो, खुद छोड़ने जाओ, खुद लेकर आओ, खुद छोड़ने जाओ। क्लासेस ले जाते हो, खुद छोड़ने जाओ, खुद ले जाओ। बस है ठीक है, स्कूल बस है ठीक है, उसके अलावा बी वेरी केयरफुल अबाउट योर किड्स। अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बच्चों की फोटोग्राफ्स भी मत डालिए। My cute little angel is turning 10. You were in my arms few days ago. Now you are of my same height. किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। Nobody cares। जितना अपनी प्राइवेट लाइफ को पर्सनल रखेंगे उतना अच्छा होता है। पब्लिक लाइफ को अपने दबा के प्रमोट करो, कोई लोड नहीं है। पब्लिक लाइफ को, प्राइवेट लाइफ को, इसलिए प्राइवेट बोला गया ना उसको, प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखिए प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इन द हाउस, डू नॉट पुट योर फोटोग्राफ्स ऑफ योर किड्स, माय डॉटर इज माय प्रिंसेस एंड ऑल दैट। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। स्पेशली अगर आपकी प्रोफाइल ओपन है तो, इंस्टाग्राम पे होता है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक प्रोफाइल ओपन है तो मत डालो। आपकी प्राइवेट प्रोफाइल है, ओनली योर फ्रेंड्स आर देयर जिनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं कोई चीजें, तब चलेगा। होता है ना 50 हो, 200, 300 लोग चलेगा, 500 लोग, क्लोज फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओपन प्रोफाइल में कभी मत करिए, कभी कभी मत करिए, कभी मत करिए। आप वहां पे डालते हो माय डॉटर इज एंजॉयिंग हर बैडमिंटन सेशन, वहां पे फिर लोकेशन भी डाल देते हो, सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे बैडमिंटन खेलने इनकी बेटी आती है। डेटा कैन बी यूज्ड एंड मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज ध्यान रखिए। बाकी रही नंबर 7, 8 की बात तो मैं पढ़ा दूंगा, बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर्स बाद में भी सीख लोगे तो चलेगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। दिन का टाइम, दोपहर का जो टाइम है 11 बजे से लेके 1 o'clock तक के, उसमें कोशिश करिए कि आप मीटिंग्स या कॉल्स अटेंड कर सके। सुबह कॉल्स नहीं अटेंड कर, 11 बजे से लेके 12, 1, 2 बजे तक के कॉल्स अटेंड करिए, नो प्रॉब्लम। अब जो स्टेटमेंट बोलूंगा और किसी ने वो स्टेटमेंट अपने घर पे एक्सक्यूज के तौर पे यूज किया, संडे अल्फांसो मैम को मेरे सही में पेट दर्द करेगा। ये सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, लेकिन इसका एक्सक्यूज घर पे देना नहीं। और वो ये होता है कि 15 मिनट का, 20 मिनट का पावर नैप इज गुड फॉर नंबर 7।
मैंने बोला है 15 मिनट से 20 मिनट का। 4 घंटे दोपहर के सोने को पावर नैप नहीं कहते। और किसी ने ये बोला कि हमारे सर ने हमें बोला था कि नैप लेनी चाहिए, तो सर ने कहा था 15 मिनट 20 मिनट की पावर नैप। सर ने दोपहर को रात के जैसे घोड़े बेच के सोने के लिए नहीं कहा था। किसी ने अगर इसका मिसयूज किया, पेट में ही दर्द करेगा और पक्का दर्द करेगा। किसी ने बोला माय सर हैज टोल्ड मी टू टेक अ नैप एंड यू आर स्लीपिंग फ्रॉम 2 o'clock till 7 o'clock इन द इवनिंग। माता बन के उठ रहे हो शाम को 7 बजे, घर वाले भी नहीं पहचान रहे कौन है ये, बाल कहाँ जा रहे हैं इसके, व्हाटएवर मेकअप किधर जा रहा है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। पहले मैं क्लियर कर दूं, ये गलत काम करोगे आप ही को होगा दर्द और दुख उसका। ठीक है, ऑलराइट। इवनिंग वॉक्स, हालांकि मैं बहुत वॉकिंग का फैन नहीं हूं, इवनिंग वॉक्स इज वेरी बेनिफिशियल फॉर नंबर 7। बट अकेले, अकेले अकेले 10 लेडीज जा रही है चुगली करते हुए, उसकी बहू भाग गई, उसका बेटा भाग गया, वो वाली इवनिंग वॉक नहीं करना है। अलोन इवनिंग वॉक, अपना म्यूजिक सुनिए, वॉक करिए। क्या अगर ये लोग सांसारिक नहीं है तो कैसे एक अच्छा मैरिज पार्टनर है? नहीं नहीं, देखो क्या है ना, कोई भी चीज का एक्सट्रीम करना इज प्रॉब्लमैटिक। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा, अरे वो छोड़ो, एनी लेडी हु डज 15 to 20 days of fasting in a month, relationship will be turbulence। मंडे का फास्ट है, ट्यूसडे का फास्ट है, वेडनेसडे का फास्ट है, ये भगवान जी का है। उधर भी ग्रीक गॉड पैदा हुए थे, उनका भी फास्टिंग कर लेती हूँ, ऋतिक, क्योंकि मेरा ऋतिक मुझे अच्छा लगता है। जूस का भी बर्थडे है, जूस के ताऊजी का बर्थडे, इसलिए मैं कर लेती हूँ। ये करने एनी लेडी, एनी मेल और फीमेल, एनीबॉडी हु इज एक्सट्रीमली रिलीजियस और स्पिरिचुअल, उनकी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लमेटिक होगी। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है, वी हैव ऑलमोस्ट 1700-1800 पीपल। अरे मेरा हाथ क्यों खड़ा हो गया? अच्छा मैं हाथ दिखा रहा था, रुको सुनिए। वी हैव 1700-1800 पीपल। लाइव बताता हूँ कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे सांसारिक मोह माया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिना पैसे के मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर लूंगी। थोड़ा हाथ, आई डोंट नीड मनी, नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए, किसी का पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों का शादी सब करा लूंगी बिना पैसे के। सिर्फ भगवान जी की आराधना करूंगी और मेरा को घर अपने आप चल जाएगा। पति नौकरी पे छोड़ देंगे तो चल जाएगा, वो भी मेरे साथ में भक्ति में विलीन हो जाए। नॉट अ सिंगल पर्सन। हाँ, कुछ पहले के हैंड रेज्ड। क्यों? वी ऑल आर पार्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम सबको जिंदा रहने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो जाते हो, जिसमें 7 वालों के होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जो रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। अब कैसे समझाओगे 7 वालों को कि भाई भगवान जी भी खुश होंगे कि आपसे 4 घंटा उनके सामने आप बैठे और घर का काम नहीं कर रहे हो? भगवान जी बोलेंगे मैं अपने घर के काम कर लूं, मुझे 4 सेकंड दोगे तो भी चलेगा। बराबर बात है कि नहीं है? सो लॉट ऑफ टाइम नंबर में एक्सट्रीमली रिलीजियस या स्पिरिचुअल जब हो जाते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, जो लोग एवरीथिंग बट इम्पोर्टेंट, जाइए हर दुकान में झोला लेकर, फ्री में भी कोई कुछ नहीं देगा अनलेस यू हैव मनी। ठीक है, ऑलराइट। अब जल्दी उठेंगे तो जल्दी सोना भी है नंबर 7 को। ये नहीं 4 से 2 बजे तक है तो मोबाइल देख रहे हैं और फिर सुबह 4 बजे उठ रहे हैं। नहीं, जल्दी सोना है। यू शुड स्लीप अर्ली। अर्ली का मतलब होता है 10 बजे तक। जिनके भी घर में एक्स्ट्रा बेडरूम है, हम सब वी ऑल मोटा वी ऑल कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मिडिल क्लास बैकग्राउंड। घर में 2 बेडरूम, एक किचन, एक लिविंग रूम, 2 बेडरूम की बच्चों का एक बेडरूम, माँ बाप का एक बेडरूम, या फिर इन लॉज रहेंगे तो 2 BHK घर में सब मैनेज कर रहे। अगर आपके घर में एडिशनल बेडरूम्स हैं और अगर आपको नींद की इश्यू आती है तो आप एक्स्ट्रा बेडरूम को कन्वर्ट करिए ऐसे रूम में जहां पे जाते बराबर आपको शांत लगे, यू फील पीसफुल एंड यू डायरेक्टली गो टू द बेड एंड यू स्लीप। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर बार आपको बच्चों के साथ में ही सोना है। कभी कभी
the husband or the wife or husband and wife should also sleep separately so that they have their own time. कपल का भी क्या प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे होने के बाद में कि नाउ वी आर पेरेंट्स एंड देन फॉरगेट कि भाई हस्बैंड वाइफ पहले हैं. समझ रहे हैं आपको? ये कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिस करनी चाहिए. आप यू शुड रीड अबाउट जापानीज कल्चर. जापान में डिवोर्स रेट सबसे कम है एंड हस्बैंड वाइफ डोंट स्लीप टुगेदर. अलग अलग बेड पे सोते हैं. उनका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है दे नेवर एवर स्लीप विदाउट एन आर्ग्यूमेंट इज क्लोज्ड. कोई भी झगड़ा करके नहीं सोता. दैट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर. जो है वहीं के वहीं उसी वक्त सॉल्व करके ही सोना है. दैट इज हाउ इट इज. ठीक है? नहीं तो यहाँ पर तो मैं तुमसे जब बात नहीं करी, ये लो तुम्हारी ब्लैंकेट, सोफे पे जाके सो जाओ, मैं अंदर बेडरूम में सो रही. मूवीज में दिखाया कि हम लोग को भी क्या करें. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. समरी, मेडिटेशन. मेडिटेशन किसी भी नेचुरल चीज के पास में टाइम स्पेंड करना. मेडिटेशन किसी भी नेचुरल चीज के साथ टाइम स्पेंड करना. ठीक है. एंड हेल्दी खाना खाना. कोई ऐसा स्पेशल रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ये नहीं खाना बोली, बट हेल्दी खाना खाना. हेल्दी का मतलब होता है घर का बना हुआ खाना और जंक फूड नहीं. हेल्दी खाना खाना और जंक फूड नहीं. नो जंक फूड. ठीक है. और सबसे अलग कलर के पेन से लिखो इसे. अगर ये फॉलो कर लोगे तो लाइफ की 50% प्रॉब्लम सॉल्व है. If what I'm saying right, if you follow it, 50% problems are solved, which is trust your intuition. Please underline this. bold letter में लिख लो. This is the, वो कहते हैं ना गुरु मंत्र, बीज मंत्र जैसे कहते हैं ना, वैसे this is for number 7. Trust your intuition. आपका इंट्यूशन आपको कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं लेकर जाएगा. देखा? Boys and girls, trust your intuition. The most beautiful thing what number 7 can follow. अब एक बात प्रोफेशंस की. अब ये नंबर ऐसा है जो रिसर्च का नंबर है. तो ऐसा कोई भी काम जहाँ पे रिसर्च हो, रिसर्च एनालिस्ट, काउंसलिंग, कंसल्टेशंस, कोचिंग, एजुकेशन, बड़ी बड़ी एग्जाम, जो टफ एग्जाम्स होती है, सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, उसके लिए बहुत अच्छा है. very good doctors. number 7 very good doctors. बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे जहां पे बहुत इंटेंसिव स्टडीज करनी पड़ती है. इंजीनियरिंग इज नॉट इजी बॉस. इट्स टफ. इंजीनियरिंग, लॉयर्स, ऑफ कोर्स यस, लॉयर्स. एक्टिंग के लिए कैसा है नंबर 7? एक्टिंग यार देखो क्या है ना, एक्टिंग अच्छा है बट it is a very tough profession to be in. It's a really tough profession to in. सपोर्ट करेगा ना इनको, बिल्कुल सपोर्ट करे, सपोर्ट करे. शेयर मार्केट फॉर नंबर 7 कर सकते हैं बट थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली. लॉन्ग टर्म. ठीक है. बिजनेस फॉर नंबर 7 नॉट वेरी सपोर्टिव. बहुत सपोर्टिव नहीं है बिजनेस के लिए नंबर 7. क्योंकि नंबर 7 में ना, अभी आप लिखो अलग कलर के पेन से, जो चैलेंज आता है ना वो ये होता है कि नंबर 7 में ना थोड़े अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं. लाइफ इज नॉट वेरी स्मूथ. कभी चीजें बहुत अच्छी हो रही है, कभी चीजें बहुत खराब होती है. लेकिन इस बात से टेंशन लेना मत, खराब होने के बाद वापस ऊपर भी जाता है. सो द चैलेंज विथ नंबर 7 इज दैट थिंग्स गोज लिटिल अप एंड डाउन.
और बहुत ज्यादा ना रिलेशनशिप में या बिजनेस में या फ्रेंडशिप सर्कल में हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा होते हैं नंबर 7 वालों के। हार्ट ब्रेक्स बहुत ज्यादा, पूरी जान दिलो जान से दोस्ती निभाएंगे, वही दोस्त धोखा दे देगा या दे देगी। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है, बहुत एफर्ट्स डालेंगे, बहुत सबका करेंगे, लेकिन वहीं से डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो बहुत एफर्ट्स जहां पर डालते हैं वहां से थोड़ी तकलीफें होने की पॉसिबिलिटी होती है। क्या? हाँ, एल्गोरिदम चेंज होते रहता है, करेक्ट लाइफ का। यस, इट्स नॉट वेरी दिस थिंग। ये आपको एक जॉब में मिलेंगे भी नहीं बहुत समय तक, दिल कीप चेंजिंग जॉब्स भी चेंज करते रहेंगे, कुछ नया नया चाहिए इनको। एक जॉब पे बोलोगे पूरी जिंदगी करो, बोलेंगे पागल है, नहीं कर रहे, में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिल कीप चेंजिंग जॉब्स। नंबर 7 करते रहेंगे जॉब चेंज। तो घबराना मत अगर आपके हस्बैंड नंबर 7 से रूल होते हैं कि बेबी आई जस्ट डोंट फील लाइक वर्किंग हियर, व्हाट डू आई डू। तो उनको पूछना है दिल से आवाज आ रही है क्या? ये बोलेंगे हाँ। क्या लगता है कुछ और हो जाएगा? बोलेंगे हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जॉब वाले हैं तो बिना दूसरे जॉब के जॉब नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर 7 वाले एकदम से जॉब छोड़े तो दिक्कत हो जाती है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है ना, तो लगेगा सब कुछ अच्छा है लेकिन थोड़ा दिक्कत दे देता। क्या? नंबर 5 भी नहीं टिकता जॉब पे। नंबर 5 को प्रेशर में नहीं डाल सकते आप जॉब में। यू कांट कंट्रोल नंबर 5। उसको फ्रीडम दोगे तो वो एंड तक काम करेगा आपके साथ में। नंबर 5, नंबर 7 तो खुद बोर हो जाएगा एक टाइम बाद, क्या वही मैं कर रहा हूँ नौकरी 1 साल से 2 साल से। आपको बहुत अच्छे अच्छे ओकल्ट एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो मेडिसिन किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं। गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी नंबर 7 वालों ने, कर रहे हैं, कह रहा हूँ छोड़ दिया, नहीं करना था ऐसा। ओकल्ट सबसे अच्छा फील्ड है, ओकल्ट सबसे अच्छी फील्ड है, ओकल्ट स्पिरिचुअलिटी, गुड फील्ड्स, वेरी गुड फील्ड्स। क्या क्या डेस्टिनी 7 जॉब इश्यूज हो सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा उठक पटक लगी रहेगी। लिख दो ऊपर में उठक पटक, UTHAK PATHAK, उठक पाठक हो गया वो तो नहीं, UTHAK PATAK, उठक पटक। बोलेंगे सर उठक पाठक कौन है? कोई हो भी सकता है इंडिया में, कोई भरोसा नहीं है। पाठक जी तो मिल ही जाएंगे, उठक भी हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। योगा, यस, योगा इज ऑल्सो गुड, योगा इज गुड। बिजनेस करना चाहिए पार्टनरशिप में, यस, वेरी गुड। देखो जहां पे नंबर्स आपके सपोर्टिव नहीं है बिजनेस के लिए, वहां पे ऐसा व्यक्ति जिसके नंबर सपोर्टिव है बिजनेस के लिए, उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन दोनों लोग को इक्वल एफर्ट्स डालना है। आप बोलोगे बीवी के नाम से ओपन कर लेता हूँ, बीवी का नंबर ये है, तो वैसा नहीं होता। डू इट टुगेदर, एफर्ट डालो। लकी नंबर फॉर 7, अरे बताऊंगा ना, लकी नंबर पे आएंगे लकी नंबर, विल कम टू इट, विल कम टू इट। रिलैक्स, चिल, टेक अ डीप ब्रेथ। आलोम विलोम करेंगे बच्चों, आलोम विलोम करो, आलोम विलोम। बैठ जाओ पालती मार के, है ना। एक नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए, आलोम विलोम करो जरा बढ़िया मस्त। टेक डीप ब्रेथ इन। आपको ट्रिक बताता हूँ मैं। व्हेनेवर यू फील एंशियस, एंजाइटी, डिप्रेस्ड, सैड, आई टेल यू वेरी गुड ट्रिक। देखो, आप जब सांस लेते हैं आप नोटिस करो कि हम अपने लंग्स को कंप्लीटली फुल नहीं कर रहे हैं क्या? देखो आप इमेजिन, अब मत जोर से मत लेना सांस, जस्ट आप देखो जिस पैटर्न में ब्रीथ कर रहे हो, अगर लंग इतने एक्सपांड हो सकते हैं, आप इतने ही कर रहे हैं एक्सपांड। देखो कोशिश, देखो नोटिस करो, जब भी यू फील एंजाइटी, डिप्रेशन, मैच खेल रहे हो आप, स्पोर्ट्स में हो, जिम में हो, कभी भी ऐसा आपको लग रहा है एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो आप क्या करोगे? पहले जोर से सांस लोगे, विच इज पूरी एक सांस लेना है, ठीक है। चलो करो एक बार ट्राई सब लोग, ऐसा सांस लेना है, ठीक है। छोड़ दो, नहीं तो पता चला भगवान जी नजर आ रहे हैं, आदत ही नहीं है हमें सांस रोकने की, ठीक है। पहला ये चीज है, आपने जब पहली बार जितनी सांस ली है ना, आप नोटिस करना आपके लंग्स में और हवा जा सकती है। अब ध्यान दो, आपने पहली बार जो सांस ली, आपने ली जोर से सांस, आपने ली, आप नोटिस करते स्टिल स्पेस लेफ्ट, काफी जगह है, आप और उसमें हवा डाल सकते हो। क्या करना है आपको नेक्स्ट टाइम से, इसको कहते हैं ब्रीदिंग पैटर्न, 3 बार रिपीट करना चाहिए। फर्स्ट इज लाइक यू टेक अ डीप ब्रेथ इन जोर से,
और उसके बाद फिर से जोर से और डीप ब्रीथ लेना है अंदर, तो ऐसे लाइक, और फिर तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली आपके लंग्स पूरी तरीके से ऑक्सीजन से भर जाते हैं, इमीडिएटली आपको एनर्जी का बूस्ट मिलता है। एनी सिचुएशन इन लाइफ जहां पे आपको घबराहट एंजाइटी हो रही है, टेक अ डीप ब्रेथ इन, सांस लिया और फिर से लो, और 2 बार लेना, मतलब 1 बार ली और फिर से जोर से सांस लो, आपके लंग्स फुल होंगे। 3 बार करना आपको ऐसा, फिर छोड़ दो सांस 1 बार में, फिर वापस से, फिर और 1 बार होल्ड करने की कोशिश करना, एकदम से ज्यादा समय नहीं, 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करना। गिव योरसेल्फ बॉडी दैट काइंड ऑफ अ टाइम पीरियड, यू विल फील रिलैक्स्ड एंड एनर्जेटिक। बहुत अच्छा होता है ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है। अब आओ, अभी विल स्टार्ट ऑफ विद नंबर 8, बट उससे पहले अपने हाथ ऐसे करो सब लोग, किया ऐसा, ठीक है। मेरे को हाथ में जोड़ रहे हैं, ये एक्सरसाइज है, तो वैसे मत जोड़ो, ऐसे कुछ नहीं करना। नॉर्मल से इंसान हूं मैं, आपसे छोटा हूं आधे, 90% लोगों से तो मैं ही छोटा हूँ, ठीक है। ऐसे आपने हाथ किया, अब उसको धीरे से ऐसे दूर करते जाओ, धीरे से। गरम गरम लग रहा है कुछ हल्का सा, जब वापस से आओ, अच्छा ठीक है, वापस से हाथ जोड़ो। कुछ गर्म फील हो रहा है आपको, बॉडी की हीट फील हो रही होगी ना हाथ में, क्योंकि रिसेप्टर्स होते हैं। आप ऐसे करोगे तो हीट फील नहीं होती, होगी हीट फील? कभी नहीं होगी। ऐसे हाथ जोड़ो, हीट फील नहीं होगी, ऐसे हाथ जोड़ोगे तो ही फील होगी। दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर्स, इसी में पसीना आता है, इसको रिसेप्टर्स कहते हैं। तो जब आप इसको टच करोगे और थोड़ा देर रखो ऐसा, यू फील लिटिल गरम गरम लगेगा आपको, हल्का सा, हल्का सा गरम गरम, और धीरे धीरे इसको आप ऐसे खोलते चले जाओ, दूर करते चले जाइए, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। तो गरम गरम भी फील हो रहा होगा आपको, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही होगी, लेकिन गर्मी का एहसास होगा आपको। यू विल स्टिल फील लिटिल बिट ऑफ वार्मथ, एक हल्का सा गर्म फील होगा, भले ठंडा हो रहा है बट यू विल फील वार्मथ। आप उसको बढ़ाते चले जाइए, जहां, और स्लोली, धीरे 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 उसको बढ़ाओ, आपको यू विल फील द वार्मथ। ये आपको टाइम लगेगा बट बता रहा हूँ, यू विल फील द वार्मथ, क्योंकि दोनों हाथ फिर भी एक दूसरे के सामने, यू विल फील द वार्मथ। जब तक कि आपको ऐसा लग रहा है कि गरम गरम फील हो रहा है, करते जाओ। एक पॉइंट आएगा जब आप बोलोगे कि नहीं, जैसे थोड़ा दूर जाने के बाद में आप बोलोगे कि हाँ अब थोड़ा सा गर्मी नहीं फील हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? ये करना धीरे धीरे एक्सरसाइज। जिस पॉइंट पे आपको लग रहा था कि यहाँ तक गर्म फील हो रहा है, अगर वो ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस में है, लाइक आपके शोल्डर लेवल पे है, मतलब समझ के चले जाओ कि उस पर्टिकुलर जगह की एनर्जी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अपने ऐसे हाथ के कोई भी एनर्जी चेक बता, अभी पहले से बोलता तो अटेंटिव हो जाते हैं, अब ये क्या, तो कुछ इंटरेस्टिंग था, तो कुछ फन होना चाहिए कि नहीं, तो ऐसे करके आप हाथ ऐसे करते चलेंगे, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। आपके शोल्डर लेवल तक के आ गया ना, ये शोल्डर लेवल तक के अगर आपका हाथ आ गया, तो आप समझ के चलो कि वहां की एनर्जी पॉजिटिव है। और अगर आपने यहाँ पे क्या, एकदम से यहीं पे बहुत क्लोजली 2-3 इंच में आपको लगा कि नहीं एकदम ठंडा ठंडा हो गया है, 2-3 इंच में, मतलब वहां की एनर्जी उतनी ज्यादा वाइब्रेंट और पॉजिटिव नहीं है। तो कोई लाखों लाखों रुपए के इंस्ट्रूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। जिस घर में आपको हैप्पी फील होता है अपने घर के अलावा, वहां पे करके देखना, दिस डिस्टेंस विल बी हियर, कभी कभी इतना इतना भी जाएगा। जिस घर में आपको हैप्पी फील नहीं होता, यू डोंट फील, जहाँ पे बच्चे रोते हैं, बच्चे रहने का मन नहीं करता है, उधर पे देखना, इट विल इमीडिएटली गो फॉर अ टॉस, तुरंत खत्म हो जाएगा। दिस इज हाउ यू चेक एनर्जीज, वेरी सिंपल टेक्निक। कोई वो इंस्ट्रूमेंट्स ये वो लेके कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप मेडिटेशन वाले रहेंगे, योगा वाले रहेंगे, हीलिंग वाले रहेंगे, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये। लेकिन अगर आपने कभी इससे पहले नहीं किया है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि आपने इससे पहले नहीं किया है, इसलिए। अंडरस्टूड? सब कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे आप अलग अलग रूम्स में जाकर भी चेक कर सकते हो। आपको लोगों के जहाँ पे मंदिर रखे हुए ना, पूरे रूम में भगवान जी रखे, वहां पे 2 इंच से ऊपर हाथ में ठंडा पड़ जाएगा, ये रियलिटी है। सो इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ बिग टेंपल इन द हाउस, इट्स अबाउट द वाइब्रेंट एनर्जी। अब बोलोगे सर इसके लिए क्या करना चाहिए? वाइब्रेंट एनर्जी का मतलब, अगर आपके उस पर्टिकुलर रूम में, उस पर्टिकुलर घर में आपको लग रहा है कि एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, मतलब क्या है कि वहां पे सनलाइट नहीं आ रही है, वहां पे धूप नहीं आ रही है, तभी ऐसा होता है ना। देखो आपके लिविंग रूम में कभी आपको सैड फील होता है क्या? नहीं। बेडरूम में जाके सैड फील होता है, क्यों? क्योंकि सब कुछ धूप वगैरह बंद है। तो ऐसे सिनारियो में क्या करेंगे,
हर बार आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके घर के खिड़कियां मॉर्निंग और इवनिंग को आपको आधे घंटे के लिए ओपन करना चाहिए। अभी गर्मी का वक्त है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू शुड डेफिनेटली डू इट। अब ये क्यों करना होता है? हमारे घर में एयर का सर्कुलेशन करना होता है। तो जब पूरे खिड़की दरवाजे ओपन होते हैं तो आपके घर की वेंटिलेशन अच्छे से होती है, और जितना अच्छे से वेंटिलेशन होगी उतना ही ज्यादा आपका घर अच्छा वाइब्रेंट फील करेगा। दिस इज वन। सेकंड रेमेडी बता दो, तो रेमेडी क्लास बाद में यही कर लो। सेकंड जो चीज है जो आपको करनी है, विच इज भीमसेन कपूर। पता है आपको भीमसेन कपूर? देयर आर टू टाइप ऑफ कपूर। एक होता है जो कंपनी का मेड होता है, राउंड राउंड छोटा सा, और एक होता है भीमसेन कपूर, थोड़ा पत्थर पत्थर जैसा, रफ एजेस वाला जो होता है। भीमसेन कपूर, दो लॉन्ग लॉन्ग क्लोव्स क्लोव्स। भीमसेन कपूर, दो क्लोव्स एंड घी। भीमसेन कपूर, तीन चार टुकड़े, दो लौंग, और चम्मच ऑफ घी। सबके घर में दिया होता है ना, छोटा सा मिट्टी का दिया जो होता है, या फिर बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर आता है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसको क्या कहते हैं, जिसमें आप आज वो करते हैं, आरती करते हैं, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। देयर इज सम टर्म टू इट, कैन समबडी हेल्प मी इन द कमेंट प्लीज। सो अपने को करना क्या है, मॉर्निंग टाइम में आपके घर को, ये और ये सब नेचुरल चीज है। कपूर इज नेचुरल, घी इज नेचुरल, एंड लौंग इज नेचुरल। नेचुरल चीजें जलाना अच्छा होता है, लकड़ी जलाना भी अच्छा होता है क्योंकि वो नेचुरल है। समझ में आ गया सबको? इम्प्योर चीजें नहीं जलाना, फैक्ट्री मेड चीजें नहीं, ओरिजिनल चीजें। तो घी, कपूर, लौंग, ये आपको क्या कहते हैं उसे यार, व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड, धुनी करने वाला, कोड़िया धुनी कहते हैं। कौन सी लैंग्वेज में धुनी कहते हैं? बंगाली में धुना धानी। बाप रे, व्हाट, समझ गए ना आप लोग, मेरी भावना समझ गए ना आप लोग? जो भी मिट्टी का दिया रहेगा उसमें ये चीजें आपको डालना है मॉर्निंग में, और पूरे घर में उसका जो धुआं रहता है, उसकी जो स्मोक रहता है, उसको पूरे घर में जाने दीजिए, पूरे घर में। धूपदानी, आई थिंक आई हर्ड धूपदानी, करेक्ट। धूप देना, अखंड दिया, बिग दिया, करेक्ट, थैंक यू। जितनों ने भी यहाँ पर इस चीज को लिखा है अपने नोट्स में, और जो रिकॉर्डिंग में भी लिख रहे हैं, यू हैव टू डू दिस टुमारो। एंड यू का मतलब होता है जो स्टूडेंट है ना, आपको करना, वाइफ के पीछे मत पड़ जाना, तुमको करना है। नहीं, आपने लिखा है ना नोट्स में, वो तो अपना काम कर रही है जो बराबर करना है। आपको होशियारी आई है, मैं जिंदगी में न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाली हूँ या पढ़ने वाला हूँ, यू डू इट। ये वाला करेक्ट, जिसने भी फोटो शेयर किया, थैंक यू, सेम थिंग, थैंक यू। समझ में आ गया? ये करिए डेली, विद इन अ वीक, डू दिस डेली। विद इन अ वीक यू विल अंडरस्टैंड, जिस रूम में आपको डल एनर्जी लग रही थी वहां पे एनर्जीज का यू विल सी लाइट, लिटिल बिट ऑफ इंप्रूवमेंट। बदल नहीं आएगा, बट 10-20%, 30% से इंप्रूवमेंट आएगा। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर प्रोटेक्शन एंड क्लेंजिंग ऑफ एनर्जी, one of the best remedy for protection and cleansing of energy। इसके पीछे का साइंस, जब कोई भी नेचुरल चीजें आप जलाते हैं, वो क्या प्रोवाइड करता है? उसके नेचुरल तत्वों को क्या करेगा? वो और बढ़ाएगा। और कपूर अच्छा होता है कि नहीं अच्छा होता है? साइंटिफिकली भी प्रूवन है कपूर इज गुड। घी अच्छा होता है कि नहीं अच्छा होता है? बिल्कुल अच्छा होता है। लौंग अच्छा होता है कि नहीं? बिल्कुल अच्छा होता है। दीज आर गुड थिंग्स विच कैन बी बर्न। तो जब आप ऐसी चीजें जलाते हो जो नेचुरल है, जिससे अच्छी ऊर्जा मिलती है, तो आपके घर में वाइब्रेंट एनर्जी फील होगी। प्लीज डू दिस। अगर आप करते हैं डेली घर पे, ये सब चीजें ऐड करो। तेल का दिया नहीं लगाना कभी भी घर पे, नो तेल, नो तेल। उसके पीछे रीजन है। घी को हम खा सकते हैं क्या? घी को हम खा सकते हैं क्या? अरे इसको बोलते हैं हाँ, इसको बोलते हैं ना। घी को खा सकते हैं क्या? 1 चम्मच ऑफ घी, कैन यू हैव इट? ऑफ कोर्स यू कैन हैव इट। दाल में डालते नहीं है, चावल में डालते नहीं है, ऑफ कोर्स वी कैन हैव इट। तेल पी सकते हैं क्या ऐसा रैंडमली? सफोला ऑयल, राइस ब्रान ऑयल पी सकते हैं कैसे रैंडमली? ला भाई आधा चम्मच लिया भाई, तेल पियेंगे बैठ के। हाँ,
तेल का नशा करेंगे आज, आओ आधा लीटर तेल पिएंगे, पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है ना। घी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? मतलब क्या हो गया, उसमें ऊर्जा है और वो नेचुरल चीज है। डिफरेंस है इसमें, डिफरेंस है। ये वास्तव का टॉपिक शुरू हो गया, बट इसमें डिफरेंस है। क्या दिखा रहे प्रवीण जी? ओके, सबको समझ में आ गया? अंडरस्टैंडिंग बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्लियर? आगे बढ़े, लेट अस स्टार्ट विथ नंबर 8। चलो, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 8। मैं इस ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ, ग्रुप पे मैसेज डाल दिया करूंगा कि ये वाला टॉपिक चल रहा है, सो इट बिकम्स लिटिल इजी फॉर यू ऑल टू काइंड ऑफ प्लान इट। स्टार्टिंग ऑफ विथ पर्सनालिटी नंबर 8। बायो ब्रेक, जाओ फटाफट भाग के जाओ और भाग के आओ। 11:07 होगा, 11:11 पे आना। तब तक मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ इधर पे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पुट देम अक्रॉस। आपका पुट द कमेंट्स 1 to 1, 1 to 1 ओपन कर दिए कमेंट्स। लकी नंबर ऑफ 7 में पढ़ाऊंगा अलग से। नेम न्यूमरोलॉजी होगा, डे 1 पे बताया था होगा, तो डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा? ऑलराइट, मस्टर्ड ऑयल दिया अंडर पीपल ट्री। हाँ, और सफेद साड़ी पहन के जाना है फिर, और कंदील लेके जाना साथ में। फ्राइडे की अमावस्या की रात को 11:55 पे जाना और 12 बजे तक वहीं बैठे रहना है। या तो आपको लोग उठा के लेके जाएंगे या आप किसी को उठा के लेके चले जाना। किसी चीज का एडिक्शन का हीलिंग कोड बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने लिख के रखा था। हीलिंग कोड बताता हूँ आपको एडिक्शन का। लेट मी शेयर विथ यू ऑल। 1 सेकेंड, एडिक्शन का मैंने, हाँ लिख लो। बेसिकली एडिक्शन नहीं है, दिस इज कोई भी बुरी आदत छोड़ने का। अरे यार वो वॉशरूम से भाग के ना आ जाए सबके सब, रुक जाओ 2 मिनट। उनको सुना है कि वो हीलिंग कोड मिल रहा है, वो दरवाजा खोल के वॉशरूम में घुसे होंगे, वैसे ही भाग के वापस आएंगे। घर वाले बोलेंगे पागल हो गई अब तो पक्का। सासू माँ को कहेंगे डिफेक्टिव पीस आया हमारे घर में। और अगर हस्बैंड कर रहे होंगे हरकतें, बोलेंगे तो पहले से ही जानती थी, फैक्ट्री सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, बता दो, लेट एवरीबॉडी कम बैक, आई टेल यू। ठीक है, मेरा हैंड क्यों रेज हो जाता है बार बार? ओके, हैंड जॉइन करना वाला एनर्जी, हैंड जॉइन करने वाला एनर्जी कैसा है? अच्छा होता है। ठीक है, ऑलराइट। और क्या, मनी फ्लो का मैंने बता दिया। अभी कोई नहीं शेयर करेगा बिकॉज सबको मैंने वो दिया है कि अगर जो एस वो वाला कोड शेयर करेगा उसी के पैसे सामने वाले व्यक्ति के पास में जाएंगे, उसी के पैसे। डालो 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 कोड डालो। ठीक है सर, एक से ज्यादा हीलिंग कोड कैसे यूज करें? नहीं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन। ओके, व्हाट एल्स? आपने कहा था एनर्जी चेक बताओगे। नहीं, हम टाइम पास कर रहे थे, ताली कैसे बजाना वो सीख रहे थे 2 हाथ से अभी तक। ओके, डेंटिस्ट्री फॉर नंबर 6 दे सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। नंबर 6 अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं। ऑलराइट, नंबर 7 वालों को हेल्थ इश्यूज बहुत होता है। यस, नंबर 7 वालों को बहुत ज्यादा होता है, इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम इज मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं। मनी कोड मिस हुआ, प्लीज राइट। कोई नहीं लिखने वाला मनी कोड अभी, चांस ही नहीं है। ओके, बैकबोन अलाइनमेंट पोस्टर प्रॉब्लम के लिए हीलिंग कोड प्लीज। ठीक है, देता हूँ, बोन्स के लिए देखता हूँ, कल दूंगा। ओके, और क्या? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन इन फीट, ये मैंने निकाली, आई हैव टू चेक। रुद्राक्ष के बारे में बताइए। बताइए क्या होता है? BATAI, बताओ होता है, बताइए क्या होता है? पायलट कोर्स इज गुड फॉर नंबर 7, यस। टूर्स एंड ट्रेवल्स इज गुड फॉर नंबर 7, लिख लो।
टूर्स एंड ट्रेवल्स। ठीक है, ओके, आ गए सब लोग? 11-11 हो गया, 11-11। ऑलराइट, व्हाट एल्स? ठीक है, लकी कलर, लकी डे में सब बता दिया गाइस। चलो अभी 8 शुरू करें, नंबर 8। चलो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले जो लोग वॉशरूम ब्रेक के लिए गए थे, मैंने 6 कोड्स बताए हैं ब्रेक ब्रेक में, 6 कोड्स। तो कोई बात नहीं है, नेचर्स कॉल इज मोर इम्पोर्टेंट। कोड मिस हुआ तो मिस हुआ, क्या ही फर्क पड़ता है जिंदगी में, अपनी अपनी किस्मत है। ठीक है, लेकिन एक कोड है जो मैं आपके साथ में शेयर कर दूं। सबने कहा कि सर ये कोड सबके साथ शेयर कर दो, 5 हमारे पास रखिए और एक कोड जो है वो आप सबके साथ शेयर करिए, ठीक है। एंड दैट कोड इज कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए, छुड़वाने के लिए, बैड हैबिट्स के लिए, बैड हैबिट्स, कोई भी बैड हैबिट हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है, एनी बैड हैबिट। लिखो, तो बड़ा कोड है 456 स्पेस 923 स्पेस 8484 स्पेस 79256। मैं इसको 2 बार रिपीट करूंगा ताकि गड़बड़ ना करो आप लोग। एक बार हो गया, अब फिर से रिपीट करता हूं। 456 923 8484 79256। और एक बार रिपीट करता हूं, गड़बड़ मत करना, इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स के लिए, ठीक है। 456 923 8484 79256। स्पेस मतलब होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, स्पेस मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। तो 456 लिखना है मार्स के पास, फिर 92 लिखना है मरक्यूरी में, ब्रह्मांड जितनी जगह दे दी स्पेस, फिर 8484 लिखना अर्थ पे, और 79256 आप लिख सकते हो वीनस पे, ऐसा है, ठीक है। स्पेस, ये है स्पेस का मतलब। चलो लेट्स स्टार्ट बॉयज एंड गर्ल्स, विल नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर 8। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद नंबर 8। आप वैदिक स्विच वर्ड देने वाले थे, इसे कहते हैं जिंदगी में संतुष्ट ना होना, संतुष्टि नहीं है इनको, ये है काकली जी। आप वैदिक स्विच वर्ड बताने वाले थे, इन्हें नंबर 8 नहीं पढ़ना, इन्हें स्विच वर्ड ही चाहिए जिंदगी, ठीक है। तो उसमें लिखना आलतू जलालतू आई बल्ला टालतू, ये बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, भूत प्रेत भगाता है, भूत प्रेत। अब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में बता रहा हूँ, आलतू जलालतू आई बल्ला टालतू, ये यूज करने का। चलो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 8 बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट, पे अटेंशन, पे अटेंशन। ऑलराइट, नंबर 8, वन ऑफ द मोस्ट abused number by all the occult science experts। इस नंबर को इतनी बैंड बजा के रखी और इतना डरा के रखा हुआ इस नंबर को सबने, उतना डरावना ये नंबर नहीं है। सुना है कि नहीं सुना है सब लोगों ने 8 के बारे में? शनि शनि शनि, सुना है कि नहीं सुना है? बट कुछ चीजें आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नंबर 8 के बारे में, ठीक है। ऑलराइट, नंबर 8 इज सैटर्न। सैटर्न का मतलब होता है शनि, मतलब सैटर्न के साथ में रिप्रेजेंट होता है, सैटर्न के साथ, ठीक है। कलर ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू कलर्स, ब्लैक एंड ब्लू। 8 नंबर वालों को मोस्टली देखोगे ब्लू कलर काफी पसंद आता है, ब्लू मोस्टली लाइक कलर ब्लू, बहुत पसंद आता है ब्लू कलर, ठीक है। जेमस्टोन्स में आप लिख सकते हो नीलम, ब्लू सफायर। लकी डे सैटरडे, लकी डे सैटरडे।
लकी डे सैटरडे। अब नंबर 8 का एक गोल्डन रूल है, गोल्डन प्रिंसिपल है जो आप समझ लीजिए। नंबर 8 गोल्डन रूल एंड गोल्डन प्रिंसिपल। जितना अच्छा काम उतने अच्छे रिजल्ट्स, जितना खराब काम उतने बुरे रिजल्ट्स। No, I'm being serious. I'm being serious about number 8. ये जो पर्टिकुलर नंबर है, ये आपके हार्डवर्क पे ही आपको रिजल्ट देगा, आपके लेजीनेस पे रिजल्ट नहीं देगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दूसरों से ज्यादा मेहनत करवाता है नंबर 8। प्लीज राइट डाउन। दूसरों से ज्यादा मेहनत करवाता है नंबर 8। इसका मतलब क्या है? दो दोस्त है, एक 8 नंबर वाला, एक 6 नंबर वाला है। तो 8 वाले को ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे टू गेट रिजल्ट्स। ये पीरियड है। पीरियड का मतलब क्या है? दिस इज इट। इसको आप फाइट नहीं कर सकते, इससे आप नाराज नहीं हो सकते, इससे आप लड़ नहीं सकते। इससे आप नाराज होगे तो क्या करोगे? एफर्ट नहीं डालोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। और दूसरे व्यक्ति के जितने रिजल्ट्स डालोगे तो मिलेंगे क्या? नहीं। यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। दिस इज अ नंबर विच डिमांड्स एफर्ट, हार्ड वर्क and discipline. Discipline. No shortcut in life. Yes, correct. No shortcuts. This number is no shortcuts. No shortcuts. थोड़ा टफ है नंबर 8 के साथ में लाइफ मैनेज करना। If you are ruled by number 8, 8 नंबर का मतलब क्या है? Those who are born on the 8th, 17th and 26। 8, 16 और 26। कोई 35 वाला होगा तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। कोई 35th ऑफ दिसंबर को पैदा हुआ हो, 35th ऑफ अक्टूबर, वैसे भी हो सकते हैं अपने पास। होंगे, होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो उनके लिए भी हो सकता है एप्लीकेबल। जिसने लिखा होगा ये स्टेटमेंट कि 35 के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, ऊपर वाले ही आपका भला करे, फिर ऊपर वाले ही भला करे। ठीक ठीक है। ऑलराइट, एफर्ट्स डालना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है और पेशेंस रखना है। नंबर 8, एफर्ट्स डालना है, डिसिप्लिन रखना है, पेशेंस। सबसे डिफिकल्ट टास्क दिया है ये। तीनों चीज सबसे डिफिकल्ट है, आप नोटिस करोगे तो। एफर्ट्स, डिसिप्लिन, पेशेंस। मौत आ जाती है इंसान को, मौत, थक जाता है, गिव अप कर जाता है आदमी। एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। आपने 16 बोला, 17 होगा ना? मैंने 16 बोला क्या? मैंने 16 बोला है ना? बहुत बढ़िया। आप लोग के साथ साथ आप जैसा ही हो गया हूं मैं भी अभी। ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ? आईती क्या आईती जलाल समथिंग, आई बलाटाल समथिंग से बोलना पड़ेगा। नंबर 8, नंबर 17 एंड नंबर 26। मैंने सही में 16 बोला? सॉरी, अपॉलॉजीज, माय बैड। ठीक है। लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देता है नंबर 8, है ना? मैंने 17 बोला था ना, ये भटकती हुई आत्मा जिन्होंने 16 सुना है। जिसने भी 16 को 17, जिसने भी 17 को 16 सुना है, सब भटकती आत्मा कैटेगरी में आती है। आप सबके पास में ऑफिशियल बीए डिग्री है। बीए क्या पढ़ाई की है? बोलना मैं बीए हूं। बीए हो, क्या बात है? किस फील्ड में? आत्मा भटकती है मेरी, इसलिए बीए कहती हो अपने आप। यू हैव अ गुड ग्रेजुएशन डिग्री ना, ऑफिशियली सर्टिफाइड। बोलना बीए हूं मैं, बीए। भटकती हुई आत्मा हूं मैं, बस भटकते रहती हूँ।
और अगर मैंने 16 बोला होगा तो मैं भी भटकती आत्मा ही बन गया हूँ आपके साथ में, तो मैंने भी बोल दिया होगा भटकते भटकते, क्या ही फर्क पड़ता है। भावनाएं समझ जाओ बस। भावना समझ गए थे ना आप लोग सब लोग? ठीक, गुड, ऑलराइट। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, नंबर 8। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लंबी रेस के घोड़े होते हैं नंबर 8 वाले, नो शॉर्टकट्स। लंबी रेस के घोड़े जिस भी चीज में इन्वॉल्व होंगे उसमें एंड तक के रहेंगे। लंबी रेस के घोड़े। तो अगर पेशेंस है, डिसिप्लिन है, एफर्ट्स डालते हैं एंड फोकस्ड है, हार्डवर्किंग है, सबसे ज्यादा कोई प्लैनेट अगर रिजल्ट देता है रिवॉर्ड में, दैट इज सैटर्न। सबसे ज्यादा रिवॉर्ड्स, सबसे ज्यादा, सबसे अच्छे रिजल्ट्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब देखते हैं बाजू वाले को हर 2-2 साल में प्रमोशन मिल रहा है और मुझे 2-2 साल में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आदमी गिव अप कर देता है। इसका सैलरी पैकेज अच्छा आ रहा, मेरा सैलरी पैकेज अच्छा नहीं, तो आदमी गिव अप कर देता है। बस यही प्रॉब्लम है। गिव अप नहीं करना, नंबर 8, यू कैन नॉट गिव अप। गिव अप नहीं करना। दो बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है पीपल, citizens of India who were ruled by number 8. One is the current prime minister of this country and one is the previous prime minister of this country. Both ruled by number 8. तो दोनों को 40 साल की उम्र तक के कोई नहीं जानता था, नॉट फेमस एट ऑल, लेकिन दोनों अपना काम ईमानदारी से करते आ रहे थे और दोनों को सीधा पोस्ट जो मिली सबसे पावरफुल वो थी पीएम। बाकी लोग एमएलए एमपी बन के मर गए, खत्म हो गए। दे डायरेक्टली वेंट टू द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बना, एक आरबीआई गवर्नर से सीधा प्राइम मिनिस्टर बना। दैट इज व्हाट द पावर ऑफ नंबर 8 इज। बट दोनों के दोनों इन द सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ। तो 20s में कितने एफर्ट डाले, 30s में कितने एफर्ट डाले, नोबडी नोज, बट दे वर पुटिंग इन एफर्ट्स। 40-45 के बाद जब रिजल्ट्स मिले, सीधा टॉप मोस्ट पोजीशन, सीधा टॉप मोस्ट पोजीशन। वी आर नॉट गेटिंग इनटू कांग्रेस एंड बीजेपी डिबेट्स हियर, नॉट ट्राइंग टू से हु इज बेटर हु इज नॉट। द पॉइंट इज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समझना है। तो 8 वाला व्यक्ति, 8 वाले व्यक्ति हमको पिछले 20-25 साल से लीड कर रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ नंबर 8। ये समझना है। 70 साल और 10 साल के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? 20 years से these two people have been leading from front. Manmohan Singh, Prime Minister Modi, नरेंद्र मोदी। That is power of number 8. अच्छे बुरे में नहीं जा रहे हम, वो तो इतिहास बताएगा कौन अच्छा था कौन नहीं था, उसमें नहीं जा रहे हम। दोनों के दोनों 8 नंबर वाले थे, एक थे और एक है। किधर पे गए हैं पोजीशन में? इंडिया की सबसे पावरफुल पोजीशन होती है प्राइम मिनिस्टर, सबसे पावरफुल पोजीशन। बराबर है कि नहीं है? प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल है प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री में। दूसरे कंट्रीज में प्रेसिडेंट होता है, अपने कंट्री में प्राइम मिनिस्टर। वो पोजीशन पे 10-10 साल बैठे हुए, 10-10 साल, और अभी तो 15 साल हो जाएगा टेन्योर, 25 साल। आप समझ रहे हो? न्यूमरोलॉजी के साथ समझो, 25 years the leader is ruled, the leader is of number 8। समझ रहे हो पावर नंबर 8 की? बार बार क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको? बिकॉज हमें क्या होता है, अरे हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, सब चीजें डिले हो रही है। प्राइम मिनिस्टर भी तो बनाता है ना, प्राइम मिनिस्टर भी तो बनता है ना आदमी, उस चीज को इग्नोर क्यों करना है? ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ, दोनों का डेस्टिनी 5 भी था, है, एक का था, एक का है, वो भी है 5। दोनों के दोनों है प्योर 8 and 5 है, ढूंढ के निकाला है, ढूंढ के निकाला 8 and 5, 8 and 5, बोथ 5। अलग ही चल रही है जिंदगी, अलग ही है। 8 की लाइफ में स्ट्रगल, और जब डेस्टिनी 5 का एक्टिवेट हुआ तो लाइफ में थोड़ी सी फन एंड एंजॉयमेंट।
दोनों केस, दोनों केस। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। दूसरों से ज्यादा समय लगेगा अपने को ध्यान रखना है। दूसरों से ज्यादा समय लगेगा अपने को ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप नंबर 8 वाले पे भरोसा रख सकते हो, लंबी रेस का घोड़ा। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं नेचर वाइज, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। नंबर 8 बहुत खड़ूस भी होते हैं, सुनते नहीं है किसी की। मैंने बोल दिया है तो बस बोल दिया, वैसा नंबर 8। सुनते नहीं है। होंगे अगर आपके घर में, देखो कोई 8 नंबर वाले, समझ में आएगा आपको। सुनते नहीं है, वेरी स्टबर्न, वेरी स्टबर्न, वेरी स्टबर्न, वेरी स्टबर्न। तो इनको यही चीज बोलना कि स्टबर्न हो तो अपने काम में स्टबर्न रहो, घर वालों पे मत दिखाओ। काम में करो स्टबर्न, काम में दिखाओ जिद्दीपना, घर वालों को तकलीफ ना दो। मेरी सास है, बस ये इसे कहते हैं पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करना इस जन्म में। तो सास ही के नाम में आती है, सास के नाम। फिर बोलोगे लड़कों को क्या क्या, लड़कों की सास नहीं, लड़कों का सास का टेंशन नहीं। वो सबसे चिल्ड आउट रहती है लड़कों की सास, शी इज द मोस्ट चिल्ड आउट पर्सन। लड़कों की मदर इन लॉ इज द ओनली पर्सन जो दूसरे के बेटे की तारीफ करती है। लड़कों की मदर इन लॉ इज द ओनली मदर जो दूसरे के बेटे की तारीफ कर रही होती है। ठीक है, लिखा, ऑलराइट। बहुत एम्बिशियस भी होते हैं नंबर 8 वाले, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन चीजें टाइम पे मिलेगी क्या, तो वो ध्यान में रखो, वो लिख लो उसको। इनको पता है कब, कहाँ, कैसे, क्यों करना है, तो इन्हें एक्स्ट्रा ज्ञान देने की कोशिश मत करना। दे नो क्या करना है, कैसे करना है, कितना पैसा सेव करना है, कि कौन सा जॉब करना है, दे नो एवरीथिंग। उनको ज्यादा परेशान मत करना। लिखा, नेक्स्ट। नंबर 8 में सबको इक्वल और फेयर ट्रीट करते हैं, सबका साथ सबका विकास, दैट इज नंबर 8। कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ सेम बिहेवियर। तो 2-3 दोस्त भी रहेंगे, तीनों दोस्त के साथ में सेम तरीके से बात करेंगे। फेवरिज्म नहीं करते नंबर 8, नो फेवरिज्म। इनको बटरिंग मत करना कभी 8 वालों को। अगर आपका बॉस नंबर 8 वाला है तो नेवर डू बटरिंग, कि अभी तो इंक्रीमेंट प्रमोशन का टाइम है, थोड़ा सा बॉस के लिए कुछ ले जाती हूँ बना के बढ़िया, इडली पोहा सांबर वड़ा वॉटेवर। दे ट्रीट एवरीबडी इक्वल एंड फेयर। अब अगर कोई नहीं करते हुए दिखेगा आपको, मतलब क्या कर रहा है वो, 8 के गलत एट्रीब्यूट्स में जा रहा है, तो उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? देखो हर नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव्स मिलेगा। somebody message, a lot of messages were coming that I was trying to understand this person, but वो व्यक्ति वैसा नहीं है, completely opposite है। ये समझना भी लर्निंग है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं हो, completely opposite है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? ऑपोजिट है मतलब क्या है, वो अपने नंबर्स के हिसाब से अपने आप को मैनेज नहीं कर रहा, विच ही और शी शुड बी डूइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट,
एक्सीलेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इनसे ज्यादा अच्छा एडमिन वाला काम कोई नहीं कर सकता। वेरी गुड। एडमिन का काम मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। प्रधानमंत्री का क्या काम होता है? देश को मैनेज करना। चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है? स्टेट को मैनेज करना। एमएलए का काम क्या होता है? अपने एरिया को मैनेज करना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या होता है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैनेज करना। स्कूल प्रिंसिपल का काम क्या होता है? अपने स्कूल को मैनेज करना। कंपनी के हेड का काम क्या होता है? अपने कंपनी को मैनेज करना। समझ में आ रहा है आपको? 8 नंबर इज वेरी गुड फॉर एडमिन्स। वेरी गुड फॉर एडमिन नहीं, सॉरी, 8 नंबर इज वेरी गुड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। बहुत अच्छा है। दे कैन मैनेज थिंग्स वेरी वेल। ठीक है, आगे बढ़े। ईमानदारी से काम करेंगे तो स्काई इज द लिमिट। ईमानदारी से काम करेंगे तो स्काई इज द लिमिट। ईमानदारी से काम करेंगे तो स्काई इज द लिमिट। लिखा। वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पीपल यू विल फाइंड, नंबर 8। तो अगर आप नंबर 8 वाले और डिसिप्लिन फॉलो करते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप नंबर 8 वाले और डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो तो यू नीड टू इंप्रूव दिस एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फालतू बातें नहीं करते 8 वाले। लिमिटेड एंड क्लियर कॉन्वर्जेशन। लिमिटेड एंड क्लियर कट कॉन्वर्जेशन। काम रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, आप नंबर 8 पे भरोसा कर सकते हैं कि ये काम अच्छा और ईमानदारी से करेगा। यू कैन ट्रस्ट देम। आप नंबर 8 पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये अच्छे से, ईमानदारी से, अच्छे से काम करेगा। लिखा। लिखा। हिवांगी जी, माया जी डन। वेद प्रकाश जी, सुनीता देवी जी, किशोरी जी डन। पटवल जी, मयूरी जी, मौली जी, चंद्रकांत जी। लिखा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इतना ज्यादा काम में फोकस करते हैं कि वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, जिसके वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्योंकि उनको पता है ना मेहनत करने से पैसा आता है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। और फिर इतना इतना ज्यादा मेहनत करते हैं कि फिर वर्कोहॉलिक हो जाते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है। आपने सुना है एक बिजनेस कोचिंग में या नॉर्मल लाइफस्टाइल में कहते हैं कि यू शुड सेलिब्रेट लाइफ इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि मैं वो हो जाऊंगा तभी मैं लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस लगी। होता है ना, एक होता है एक फाइनल गोल। अपने लाइफ में छोटे छोटे जो चीजें होती है, छोटे छोटे विंस को एंजॉय करना चाहिए। तो योर गोल इज कि मेरा वेट, फॉर एग्जांपल माय वेट इज नॉट माय, इन जनरल इफ यू आर थिंकिंग दैट मेरा वजन 100 किलो का है और मुझे 80 किलो पे जाना है, हो सकता है ना ऐसा। तो ये नहीं करना कि 80 किलो का होने के बाद में सेलिब्रेट करोगे, नहीं। 95 अगर आपका वजन होता है, 100 से 95, ट्रीट योरसेल्फ। 95 से 90 होता है, ट्रीट योरसेल्फ। ट्रीट का मतलब होता है कुछ अपने आप को कुछ हैप्पी फील कराओ। फिर 90 से 85 हो रहा है, ट्रीट योरसेल्फ। फिर 85 से 80 हो गया है, एंजॉय, खुश रहो। बहुत सीरियस हो जाते हैं नंबर 8 वाले, एक्सट्रीम सीरियस, हंसते भी नहीं है।
स्माइल भी नहीं करते हैं, ऐसे मुंह फुला के बैठे रहेंगे बिल्कुल हर बात पे। स्पेशली जेंट्स आपको मिलेंगे मुंह फुला के बैठे हुए, कुछ जोक भी क्रैक करोगे तो हंसते भी नहीं, कोई कॉमेडी प्रोग्राम लगा हंसते भी नहीं है। माय फादर इज रूल्ड बाय नंबर 8, माय फादर इज नंबर 8। आप समझ सकते हो मैं कितने संघर्ष और कितनी कठिनाइयों के साथ में यहाँ तक पहुंचा हूँ। कुछ भी नहीं, एकदम मस्त चिल पहुंचा मैं, चिल एकदम, कोई नहीं, कोई नो सैड स्टोरी इन माय लाइफ, एवरीथिंग इज गुड, कोई सैड स्टोरी नहीं है। नंबर 8 एज अ फादर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्यों? मेहनत करेंगे, पेशेंट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे और अपने घर वालों की सारी डिमांड्स इच्छाएं को पूरी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, नंबर 8 इज रिलेटेड टू बोन्स। तो बोन्स की दिक्कतें होनी कॉमन दिखेगी विद नंबर, हड्डियों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम आपको नंबर 8 में दिखेगी डेंटल इश्यूज, डेंटल इश्यूज। नंबर 8 डेंटल इश्यूज। छोटे बच्चे रहेंगे ना 8 नंबर वाले, देखो डेंटिस्ट से कितने चक्कर लगते हैं उनके, बहुत चक्कर है डेंटिस्ट के। छोटे बच्चे 8 नंबर वाले बहुत चक्कर है डेंटिस्ट के पास में, 3 महीने में 6 महीने में साल भर में डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे बहुत तकलीफ। ठीक है, हड्डियों की प्रॉब्लम, ऑल द बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम कैन अफेक्ट नंबर 8। बोन्स जितनी भी आती है, बोन्स वाली प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम, नंबर 8। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, green leafy vegetables and healthy food is very important. डेंटल इश्यूज क्यों? बिकॉज दांत भी तो हड्डी है ना, दांत भी तो हड्डी है। और बहुत अच्छी डेंटल हेल्थ के लिए अगर आप देखो, अब्रॉड में ना डेंटल केयर इज वेरी एक्सपेंसिव। हमारे यहाँ पे तो 1000-2000 में होता है, अब्रॉड में इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो अब्रॉड में दे व्हाट दे डू इज आफ्टर एवरी मील्स दे हैव अ च्युइंग गम, आफ्टर एवरी मील्स। आप नोटिस करना अब्रॉड में जो रहते हैं दे हैव च्युइंग गम। अब अच्छी वाली च्युइंग गम मिलती है, हमारे जैसी मिलावटे वाली च्युइंग गम नहीं है। दैट च्युइंग गम बेसिकली हेल्प्स यू क्लीन योर whatever food particles which get stuck after having food, it helps you clean. अब बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, दो टाइप में होते हैं। च्युइंग गम का टाइम पीरियड भी होता है जस्ट फॉर 4 to 5 मिनट्स खाने के लिए, बट अब सेम च्युइंग गम को जब आप 1-2 घंटा आप जब उसको च्यू करते हो, उसके अंदर के सारे बेनिफिट्स तो निकल गए, इट जस्ट बिकम्स लाइक अ हार्ड सब्सटेंस, और उसको आप चबाते जा रहे हो भैंस के जैसे, विच इज गोइंग ऑन। तो क्या करता है, आपके गम्स पे अफेक्ट करता है, आपके दांतों पे अफेक्ट करता है। तो अगर आप च्युइंगम खाना पसंद करते हैं, या इन जनरल भी अगर आप कभी नोटिस करो, इफ यू कंज्यूम एनी टाइप ऑफ फूड, हैव अ लिटिल बिट ऑफ च्युइंगम, 5 मिनट के लिए खाओ और फिर उसको फेंक दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गुड, आपको फर्क समझ में आता है उससे, यू विल गेट। और आपके ओरल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन अच्छा च्युइंगम लेना, वो नॉर्मल 1-2 रुपए वाले च्युइंगम मत खरीदना, गुड हेल्दी च्युइंगम्स जो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं हरमिंदर जी, नहीं। ठीक है चंदन जी, मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ। कौन सा चल रहा है, ये कौन सा अच्छा है? अब मैं डेंटिस्ट बन के यहाँ पे क्या च्युइंगम प्रमोट करूं, या पेप्सोडेंट सजेस्ट करूं, या कोलगेट सजेस्ट करूं? कौन सा अच्छा है? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, डाला कि समझ, कौन सा च्युइंगम अच्छा है? अपनी अपनी मर्जी है, बजट अनुसार। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो। अब बताओ हड्डियों के लिए क्या सबसे अच्छी चीज हो सकती है? अब आप सब लोग तो इतने सारे स्टडीज करते हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग, हड्डी के लिए ऐसा कौन सी चीज है जो अच्छी हो सकती है? हड्डी मतलब जॉइंट्स, जॉइंट्स के लिए ऐसा कौन सा खाना रहेगा जो अच्छा रहेगा? जॉइंट्स के लिए बोल रहा हूं क्या अच्छा खाना रहेगा? बनाना, यस गुड, ओके। और सनलाइट, ओके फेयर इनफ। व्हाइट सेसमे, हाँ अच्छी बात है, गुड। कैल्शियम रिच फूड, ठीक है, गुड। चूना, चूना खाओ जाके, पान और चूना लगाओ और खाओ,
जाओ जाओ जाओ, आज ही जाओ। खाना खाने के बाद मैं हस्बैंड को चूना और पान और चूना खा के आती है, बोलेंगे या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। मिल्क, मिल्क इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा, तो लेट्स नॉट गेट देयर। यस, घी इज वेरी गुड ऑल्सो, घी, घी अच्छा है, घी खाने में थोड़ा सा घी होना चाहिए, लेकिन अच्छा वाला। घी कैन कॉस्ट यू फ्रॉम 1000 rupees kg to 75,000 rupees kg. I repeat, ghee can cost from 1000 rupees kg to 75,000 rupees kg. अब देख लो, नेट पे मिलेगा आपको, लिखो 75,000 kg रुपीस kg का, 7,500 रुपए का 100 ग्राम, 100 ग्राम है। ओमेगा 3 भी अच्छा है, ओमेगा 3 ऑफ कोर्स अच्छा है, बट घी खाना चाहिए, थोड़ा बोन्स के लिए अच्छा है। चूना इज बेस्ट। अरे चूना कौन खाएगा, मुंह में छाले नहीं आते चूना खाने से, पान खाने से हर एक को पान जमता है खाना, मुझे बताओ। नहीं ना। तिल अच्छा होता है, तिल भी अच्छा है, तिल इज गुड। ठीक है, यस, गुड। हाँ, चूना पानी में मिला के पियो, पियो पियो, मुझे बताओ कैसा लगता है अंदर में, कई दफा वाइट वाइट पूरा बॉडी पेंट ना हो जाए बढ़िया, या दीवारों को चूना लगाते थे वैसे कहीं बॉडी अंदर से सफेद ना हो जाए। चेहरे पे भी लगा देना चूना, गोरे हो जाओगे बढ़िया मस्त। क्या फेयर एंड लवली लगाना है और क्या ट्रीटमेंट कराना है, ठीक है। ऑलराइट, मैग्नीशियम, हाँ आपने बोला, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। एंड कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा फ्रोजन फ्रूट्स ना खाए, सॉरी फ्रोजन चीजें ना खाए। होता है ना, फ्रोजन चीजों को फिर गर्म कर दिया और फिर वो खा रहे, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए विद नंबर 8। सन ड्राइड मशरूम्स, आ गए अंग्रेज भी हमारे ग्रुप में बहुत ज्यादा। सन ड्राइड टमेटोज, वो भी चलेगा फिर तो, है ना। हैश ब्राउन पोटैटोज, वो भी चलेगा। क्या अच्छा ही, इट्स गुड। हेमा जी कह रही सर क्या पता ये क्या बोल रहे हैं आप, ये हैश ब्राउन पोटैटोज क्या है, मुझे नहीं पता। शशि बालाजी भी बोल रही है मैं आलू खाऊंगी, हैश ब्राउन नहीं खाऊंगी, सिर्फ आलू तक के सीमित हूं मैं। आलू की भी अगर आपको स्टोरी पता होगी, सो पोटैटो इज दी वन ऑफ दी वेजिटेबल्स व्हिच इज नॉट गिवन टू अस बाय मदर अर्थ, पता है आपको ये? इट इज अ वेजिटेबल व्हिच हैज बीन क्यूरेटेड एंड कल्टिवेटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। इट्स नॉट समथिंग व्हिच वाज इजीली अवेलेबल फॉर अस, इट वाज नेवर। ठीक है, खाओ, आलू खाओ, खाओ, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट। नींद अच्छी होनी चाहिए 8 नंबर वालों की। इसको गलत किसी ने यूज किया तो इससे होने वाले सारे दुष्परिणाम आप ही को हैंडल करने। नींद अच्छी होनी चाहिए मतलब आदमी 8 घंटा कम से कम सोना चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट डे का प्लान, नेक्स्ट डे के थिंग्स टू डू बिफोर गोइंग टू बेड लिखना चाहिए। नंबर 8, कल क्या काम करना है। अभी लेडीज आप बोलोगे कि सर मैं क्या लिखूं, मुझे तो नहीं पता क्या लिखना है, बट लिखो ना 10 चीजें जो घर पे करनी है। पेमेंट करना है, चीजें लानी है, कुछ ऑर्डर करना है, यू वांट टू ईट गुड फॉर योरसेल्फ, यू वांट ट्राई आउट अ सर्टेन रेसिपी, यू वांट ट्राई अ सर्टेन फूड आइटम, लिखो उसको, लिखो। क्या आई एम नंबर 8, टुमारो इज माई बर्थडे। एडवांस में हैप्पी बर्थडे डॉक्टर भाग्यश्री जी, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, मसाजेस आर वेरी गुड। मसाज लेना चाहिए नंबर 8 वालों ने। मसाज सुन के दिमाग के घोड़े घोड़े ना दौड़ाए ज्यादा। मसाज मतलब सिर्फ इतना होता है कि घर में कोई मसाज कर दे आपको। जब पता चला ये पढ़ के जेंट्स आर टेलिंग वाइफ मैं जा रहा हूं बाहर मसाज कराने, मुझे रुकना मत, इट्स अ रेमेडी फॉर मी, मैं थेरेपेटिक जर्नी के लिए जाना चाहता हूं जिंदगी में, ठीक है। इससे होने वाले दुष्परिणाम आप ही को हैंडल करने, ठीक है। ऑलराइट, मसाजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एक्सरसाइज, नो डाउट अबाउट इट,
अब बोन्स की दिक्कत हो सकती है, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, बोन्स और मसल्स थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, तो जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिम जाना बहुत अच्छा होता है 8 वालों के लिए। क्यों 8 वालों के लिए अच्छा होता है जिम, अब इसको मैं समझाता हूँ। देखो शनि जी या नंबर 8 क्या कहता है कि मेहनत करना है लाइफ में, बराबर है कि नहीं। अगर आप एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं सुबह 9 से लेकर रात के 8 बजे तक, और फिर एसी गाड़ी से आप अपने घर जा रहे हैं, तो कहीं मेहनत हो रही है क्या। शनि जी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पसीना बहाना जरूरी है। तो प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। आपके लाइफ के रूटीन में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स यू आर स्वेटिंग, पसीना आना जरूरी है नंबर 8 वालों के लिए। एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स करो, जिम करो, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि जिसमें आपको बहुत आप खुद ही जिम इंस्ट्रक्टर हो, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है ना ऐसा, आप स्पोर्ट्स में हो, कोच हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अदरवाइज नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पसीना बहाना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। आपको पता है बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ऐसा पूरा एक मेजरमेंट होता है जो हम करते हैं बीएमआई। तो इस पे स्टडी करना, आपको ध्यान रखना है कि आपके हाइट के हिसाब से आपका बॉडी के मसल्स का रेशियो, आपके बोन डेंसिटी, या आपके खाने पीने का जो चीज है, सिंपल बात है उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेक्सा टेस्ट, DEXA, DEXA, डेक्सा टेस्ट करके होती है, वो आपके पूरे मसल्स और बोन्स का पूरा स्कैनिंग कर देते हैं, डेक्सा टेस्ट। नंबर 8 वालों को अपना डेक्सा टेस्ट करवाना चाहिए। उसमें आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी मसल्स और कौन सी बोन्स अपनी वीक हैं। आपने बहुत बार सुना होगा ना, बाथरूम में स्लिप हो गए तो कमर की हड्डी टूट गई। आपको 20-25 साल के लड़के के इसमें ऐसा होता है क्या, नहीं, क्योंकि कमर द बोन्स आर स्ट्रांग। लेकिन 60-70 साल की उम्र में पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो डेक्सा टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है वो, बट करवाओ, बिकॉज टेस्ट एक्सपेंसिव लगते हैं, बट वेट टिल यू गेट योर हॉस्पिटल बिल, सारी बैंड वहां बच जाती है। आई रिपीट, टेस्ट एक्सपेंसिव लगते हैं, बट वेट टिल यू गेट योर हॉस्पिटल बिल। यस और नो। तब सिर्फ इतना बोलता है, पैसे की दिक्कत नहीं है, जान बचा लीजिए, तो उससे पहले टेस्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। बहुत ज्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल ना ले ले, जितना है वो अच्छा है। जबरदस्ती और अपने ऊपर में स्ट्रेस ना ले, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ऐड करे जबरदस्ती। अरे बेक्सा टेस्ट नहीं, डेक्सा, D फॉर डोंकी, E फॉर एलिफेंट, X फॉर क्रिसमस, A फॉर एप्पल, डेक्सा, ड ड। किसी ने पूछा बेक्सा टेस्ट है क्या, बेक्सा नहीं है वो। आप लोग स्टडी कर लेना, आपको सबको मिल जाएगा डेक्सा टेस्ट। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हंसते रहिए, जिंदगी में हैप्पीनेस लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे सर क्या है ये रेमेडी, अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे नीड टू स्माइल, दे नीड टू लाफ, दे नीड टू स्माइल, दे नीड टू लाफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो, नहीं दीजिए, लिख लो, नींद आ रही है दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे नींद आ रही है, दुनिया अलग ही चल रही है, अलग अलग चल रही है, दोपहर के 12 बजे संडे को नींद आ रही है, और ये 8 वाले हैंड रेस कर रखा है। फिर कह रहे भगवान मैंने ऐसी क्या गलती की कि मेरी लाइफ में जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हेल्थ का ध्यान नहीं देने से बहुत ज्यादा बीमारियां अट्रैक्ट हो जाती है। कोई नंबर 8 वाला आपको मिला जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो लेके चलो कि बहुत दिक्कत होगी। नंबर 8 पर्सन हैज टू बी पुटिंग इन एफर्ट्स फॉर एक्सरसाइज, करना ही पड़ेगा।
नहीं तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि बैंड बज जाएगी, इट विल बी टू लेट। सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज जिन नंबर को होती है दैट इज नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। लिख लो ऊपर टॉप में, रजिस्टर के टॉप में, 4, 7, 8, 9 इज इक्वल टू मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज। बाकी नंबर में भी है, बट इन नंबर में कभी भी कुछ भी आ जाता है रैंडमली, उठ के इधर उधर, दिक्कत देता है। तो अगर आप नंबर 4 वाले हो, 7 वाले हो, 8 वाले हो या 9 वाले हो, यू नीड टू बी टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, डाइट एंड एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखा सबने? ऑलराइट। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जाती है विद नंबर 8। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जाती है विद नंबर 8। नो एक्सरसाइज इज इक्वल टू बोन इश्यूज। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए लाइफ में नंबर 8 के। अगर कोई गोल या कोई एम्बिशन नहीं है तो जिंदगी एकदम सैड हो जाएगी। कुछ ना कुछ गोल, कुछ ना कुछ विजन होना चाहिए। नंबर 8। द अल्टीमेट रेमेडी फॉर नंबर 8 इज स्माइलिंग, हंसना। देखो हंस भी नहीं रहे लो 8 वाले, हैंड रेस किए हुए, हंसा भी नहीं जा रहा इनसे, हंसा भी नहीं जा रहा, और हंसने की कोशिश भी करे तो लग रहा है पूरा फेक स्माइल है। कोशिश भी नहीं कर रहे हंसने की, देखो ये लोग, कोशिश भी नहीं है, ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे है। लिखा ना, हंसी ना, बहुत है ना। अभी नोट्स करती हो कंप्लीट, खाना भी बनाना है बाद में। जबरदस्ती की रिस्पॉन्स, यू शुड स्माइल। जो भी कार्टून मूवीज पसंद है, जो भी कॉमेडी मूवीज पसंद है, जो भी कॉमेडी प्रोग्राम्स पसंद है, देखो 15 मिनट के लिए देखो, स्माइल। यू विल रेयरली सी नंबर 8 पीपल लाफिंग आउट लाउड, LOL होता है ना, LOL लॉल मोमेंट वेरी रेयरली मिले, हंसते ही नहीं है, हंसते ही नहीं है। हंसो यार, हंसो, अपनी बॉडी अपने आप रिलैक्स होती है, इतना स्ट्रिक्ट रह के लाइफ में पता नहीं क्या ही करना है। ठीक है, ऑलराइट। नेशन लवर होते हैं, देश प्रेमी होते हैं नंबर 8 वाले, देश प्रेमी, एकदम पक्के देश प्रेमी। पॉलिटिकल पार्टी वाली बात नहीं चल रही है, देश प्रेम, अपना देश, मेरा देश, मेरा मेरा देश, वो विच एवर कंट्री इट इज, मेरा देश, मेरा तिरंगा, मेरी कंट्री, मेरा नेशनल एंथम, वैसा एकदम स्ट्रांग देशभक्त, स्ट्रांग देशभक्त। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप, इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि अपने स्पाउस के तरफ या अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। फिर से बायो ब्रेक नहीं मिल रहा अभी, दो दो बायो ब्रेक नहीं चाहिए अपने को, एक दिया था 2 मिनट के लिए। अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, एक्सप्रेस, दिल खोल के एक्सप्रेस करो। ये करते ही नहीं है फीलिंग एक्सप्रेस, फिर भी लेडीज यहाँ पे है तो लेडीज फिर भी बोल देती होंगी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नंबर 8 वाला जेंट्स मिल जाए आपको, बहुत तकलीफ होने वाली है। एक्सप्रेस, हमारे तो कुछ बोलते ही नहीं है, सब कुछ करेंगे, गाड़ी घर बंगला बैंक बैलेंस गोल्ड सब ले रखेंगे आपके लिए, प्यार नहीं करते बस, बोलते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते। तो शो लव एंड केयर। नंबर 8 रिलेशनशिप में सबसे बड़ी एडवाइस यही है इनकी। लिखा, आराम भी करो, काम भी करो, मौज मस्ती भी करो, तीनों चीजें होनी चाहिए विद नंबर 8। आराम भी करो, काम भी करो, मौज मस्ती भी करो। आराम भी करो, काम भी करो, मौज मस्ती भी करो। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 8 के लिए, स्ट्रेचिंग।
सर उठा नहीं जाता, हाथ कैसे ऊपर करेंगे, पैर कैसे स्ट्रेच करेंगे, उठा नहीं जा रहा यहाँ से, घुटनों का दर्द अलग है। स्ट्रेचिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखा। ऑलराइट। ठंडा खाना ना खाए, फ्रेश खाना भी अगर ठंडा हो तभी भी ना खाए। हैव गुड हॉट फूड। लव एंड रिलेशनशिप में एक ही पॉइंट है नंबर 8 के लिए, एक्सप्रेस करना है। बाकी ये लोग सपोर्टिव है, केयरिंग है, डिवोर्स विवोर्सेस फाइल नहीं करते, 8 वाले एंड तक साथ चलेंगे, सारे सुख दुख में आपके साथ सब कुछ मिलेगा आपको, बस एक्सप्रेस नहीं करते, बस यही प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस नहीं करते। तो ऑल द लेडीज इन द हाउस जिन्होंने हैंड रेज किए, अपने पति को सिर्फ इतना जाके बोलना, सुनते हो, और पॉज करना। पॉज मतलब किचन से बोलना, रूम में जाना, प्यार से, सुनते हो जी। संडे घर पे तो होंगे ही वो, लुंगी बनियान में घूम रहे होंगे अगर, या शॉर्ट्स में घूम रहे होंगे, बोला सुनते हो, और पॉज देना 5 मिनट के लिए। ये सिर्फ सुनते हो प्यार से ना, इसके बाद का तो छोड़ो, ये सुनते हो प्यार से सुनने में ही वो आदमी फ्लैट हो जाएगा, बोलेगा तुमको क्या शॉपिंग करना है बताओ, क्या चाहिए, वसीयत पे नाम लिख के देता हूं तुम्हारा। सिर्फ इतना बोल देना, सुनते हो अजी, सुनते हो, वट एवर योर लैंग्वेज इज, विच एवर मदर टंग इज, घूमता रहेगा आपके आसपास, कि ही गेट डेस्परेट टू लिसन, कि सुनते हो के बाद में क्या बोलने वाले हो। उसके बाद में सिर्फ इतना बोल देना, उसके बाद में बहुत अच्छे हो आप, और फिर काम में लग जाना। फिर आएगा पीछे पूछने के लिए, अच्छे हो से क्या मतलब होता है, कैसा अच्छा हूं मैं, एज अ पति अच्छा हूं, एज अ फ्रेंड अच्छा हूं, ही गेट क्रेजी ओवर यू। कर लो इतना, फ्री की रेमेडी है, हो जाएगा। ठीक है, संडे के दिन में करना, मंडे मत करना, बोलेंगे एक काम करो, सुनते हो, बोलेंगे हाँ बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। संडे के दिन, संडे के दिन रिलैक्स होता है आदमी, संडे के दिन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट विथ नंबर 8 इज, इनके पास कितना भी पैसा आ जाए, फिर भी बल्ब खुद ही चेंज करेंगे घर का। इनके पास कितना भी पैसा आ जाए, 50 करोड़ का भी आदमी रहेगा, लेकिन बल्ब खुद चेंज कर रहा है अपने घर का, स्टूल लाएगा, चेयर लाएगा, खड़ा होगा, बल्ब चेंज करेगा। मतलब लग्जरी इंजॉय करने के लिए बने नहीं है पैसा लेकिन इंजॉय नहीं कर रहे। टू व्हीलर चला रहे हैं, द आइडियल वे इज टू फुल द टैंक, बराबर है कि नहीं है, पूरा टैंक फुल करना है, 100 रुपए का पेट्रोल भरेंगे, फिर जाके फिर 100 रुपए का पेट्रोल भरेंगे। और जब पूछोगे ऐसा क्यों करते तो बोलेंगे पेट्रोल उड़ जाता है। मैं बोला वो 50 ग्राम या 50 ml पेट्रोल उड़ने के चक्कर में जो 4 बार चक्कर लगाकर आए हो पेट्रोल पंप के, उसका क्या। तो उसके बाद रिप्लाई क्या देंगे, तो क्या हुआ, ऐसे थोड़ी होता है। ये है, ये खड़ूस लेवल के है नंबर 8। अगर आपको नंबर 8 वाला लाइफ को एंजॉय करते हुए मिल जाए तो उससे गले मिल लेना बस। उसने अपने लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हटा दिया है। नंबर 8 वाला जो कह रहा है मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छा पीऊंगा, अच्छा घूमूंगा, अच्छा काम करूंगा, अच्छी गाड़ी में घूमूंगा, ही हैज रीच टू द मोस्ट एपिक लेवल। सबसे ज्यादा गाड़ियों को खराब मेंटेन करने वाले 8 मिलेंगे आपको, 8 नंबर वाले। पड़ी है गाड़ी, अगर बोला है कि 10,000 किलोमीटर के बाद में कार की सर्विसिंग करनी है तो 10,000 किलोमीटर एग्जैक्टली चला के सर्विसिंग को देंगे। और फिर वो मैकेनिक को चिल्लाएंगे, तुमने कहा था 10,000 तक के कोई प्रॉब्लम देगी नहीं, प्रॉब्लम क्यों दे रही है। बहुत प्रॉब्लम, बहुत संघर्ष है जीवन में, बहुत संघर्ष। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो भगवान जी को थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलना भगवान जी। ठीक है, लिखा सबने। ऑलराइट, संडे को छुट्टी लीजिए और चिल करिए लाइफ में। रेमेडी है बता रहा हूं मैं नंबर 8 वालों की, ये संडे भी काम करेंगे। जैसे आपको भी मैंने काम करवाने को बोल दिया, आज 2 घंटे बैठे हैं क्लास करते हुए। ऑलराइट, इन जनरल
नंबर 8 पेशेंस, हार्डवर्क, डेडिकेशन, फोकस का नंबर है इन जनरल, इन जनरल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने लाइफ में बहुत स्ट्रेस बढ़ा दे। हाँ, दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट अपने लाइफ में हैप्पीनेस भी रखें। बहुत अच्छा नंबर है, बहुत खुश रहता है, सक्सेसफुल नंबर है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट डालने पड़ेंगे। दैट इज नंबर 8, कंसिस्टेंट एफर्ट। ठीक है। और अपने हड्डियों का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इमीडिएटली उस पे वर्क करना है। लेडीज, स्पेसिफिकली फॉर ऑल द लेडीज इन द हाउस, सब लेडीज ही हैं यहाँ पे जिन्होंने हैंड रेस किया। तो ऑल द लेडीज, आपने हैंड रेस किया, अभी तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 25 30 35 में कोई दिक्कत नहीं है, वो 40 45 के बाद में दिक्कत देता है, 50 के बाद में दिक्कत देता है। सो ऑल द लेडीज इन द हाउस, अगर जॉइंट्स रिलेटेड, हड्डियां रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, इमीडिएटली उस पे वर्क करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये समझ के चलो कि दूसरे के कंपैरिजन में अपने लाइफ में चीजें लेट होगी, तो उस बात से डिसअपॉइंट नहीं होना है। शादी लेट होना, बच्चे लेट होना, जॉब लेट होना, इंक्रीमेंट लेट होना, प्रमोशन, लाइफ में ग्रोथ, खुद का घर, खुद की कार, खुद का बंगला, सब लेट होता है। लेट का मतलब नहीं नहीं है, लेट का मतलब है थोड़े समय बाद मिलता है। लेट का मतलब ये नहीं है कि नहीं मिल रहा है, इट जस्ट टेक्स टाइम। हो सकता है 99.99% एफर्ट डाल दी है, 0.1% में आपने गिव अप मार दिया। You are almost there to, that feel that victory, to feel that sense of accomplishment, लेकिन हो सकता है कि अटक गए। ठीक है। 8 वाले को जबरदस्ती कोई एडवाइस मत देना, ये आपको ऐसा फील कराएंगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी और गलती आपने की है। डोंट गिव देम एनी एडवाइस। दिख रहा है सामने गड्ढा है, पानी है, एक्सीडेंट हो गया है रोड पे, आपको मालूम है, इनको बताना ही मत। क्योंकि अगर आपने इनको बताया कि सामने वाले चौक पे एक्सीडेंट हो रखा है, वहां से ऑफिस मत जाना, मैं देखकर आया हूं या आई हूं, तो ये फिर भी जाएंगे, फिर भी देखेंगे, अपना 20 मिनट वेस्ट करेंगे वो चौक पे जाकर के, हाँ मैं खुद देख कर आएंगे, और फिर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये अपने एक्सपीरियंसेस पे जिंदा रहते हैं, इनको किसी की मदद चाहिए ही नहीं, तो इनकी मदद करना भी नहीं जब तक ये ना पूछें। समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? अंडरस्टूड? ठीक है। एंड डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखो 8 वाले से, ज्यादा इमोशनल एस्पेक्ट ना रखो। लेकिन 8 17 26 अलग अलग नंबर्स है, तो ये पूरे नंबर होने के बाद वो भी पढ़ेंगे। 17 इज डिफरेंट, 17 में 1 और 7 से 8 बन रहा है, 8 में सिर्फ प्योर 8 है, और 26 में 2 और 6 से बन रहा है। सब में अलग अलग रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो ये जो आप लिख रहे हो अभी, ये कॉमन फॉर ऑल पर्सनालिटी नंबर 8, बट इसमें डीप डाइव जब करेंगे तो आपको सेग्रीगेशंस मिलेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबडी? समझ में आया? दैट्स नंबर 8 फॉर यू ऑल। प्रोफेशंस, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडमिन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडमिन, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, वेरी गुड, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। वेरी गुड लीडरशिप रोल, कोई भी लीडरशिप रोल में बहुत अच्छे रहेंगे, कोई भी लीडरशिप रोल में बहुत अच्छे रहेंगे।
लिखा? ऑलराइट। एडवोकेट्स वेरी गुड, यस वेरी गुड एडवोकेट्स। और पूछो और डालो इसे प्रोफेशन, बताता हूँ कौन सा अच्छा कौन सा नहीं। वेरी गुड जज, यस जजेस लॉयर्स, वेरी गुड। बिजनेस के लिए नंबर 8 का ना प्रॉब्लम क्या है ना कि बिजनेस में आपको ना पैसा खर्च करना पड़ता है, और पैसे खर्च करने में इन्हें आती है मौत। मौत, सीधा मौत ही आती है, और कोई नहीं है। दुखी भी नहीं होते, मौत ही आती है। कोई भी नंबर देख लो 8 को छोड़ के, ये जब पैसे देते हैं ना, ऐसा लगेगा कि अपने जान का टुकड़ा दे रहे हैं। बाकी नंबर तो उठा के दे देगा फट से, जैसे बोलेंगे हाँ भैया QR कोड दो, स्कैनर दो, स्कैन किया आपने, ट्रांसफर कर दिए पैसे। ये स्कैनर, कितना देना है लिखेंगे, फिर वापस एक बार कंफर्म करके पूछेंगे इतना ही है ना, पूछ भी लेंगे कुछ डिस्काउंट विस्काउंट है क्या, और फिर पे करेंगे। तब तक के 4 लोग ने पेमेंट कर चुके होंगे। ठीक है। आ, कंजूस है क्या? नहीं कंजूस नहीं है एक्चुअली, दे आर वेरी सी। जो चीज मेहनत से मिलती है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो इनको फ्री फोकट में तो पैसे नहीं मिल रहे ऐसे, मेहनत से मिलता है ना, इसलिए उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है। क्या? हीलिंग्स में नंबर 8 ठीक है, नॉट बैड। ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मनी इनकमिंग रादर देन मनी गोइंग, हाँ नंबर 8 में यस, बचाना है, पैसा सेव करना है। गुड फॉर ओकल्ट, सारे नंबर्स आर गुड फॉर ओकल्ट। शेयर मार्केट, यस वेरी गुड क्वेश्चन। शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्यों? पेशेंस का गेम है ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वाली इन्वेस्टमेंट पे अच्छा है। डॉक्टर्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स भी अच्छे हैं, इंजीनियर्स भी अच्छे हैं, बट ये बहुत सूटेबल है, ठीक प्रोफेशन है, विल वर्क विल वर्क। ठीक है, लिखा सबने? अच्छा नंबर है, गुड थिंग्स। नंबर 8 को बस मैं, आप लोग जिन्होंने हैंड रेज किया, बस मैं इतना कहूँगी, डोंट बी सो खड़ूस यार, प्लीज स्माइल इन योर लाइफ, डोंट मेक अदर्स लाइफ डिफिकल्ट। आई नो आप बहुत ज्ञानी और बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी लोग कुछ नहीं आता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिव अदर्स फ्रीडम, डोंट ट्राई टू माइक्रो मैनेज। माइक्रो मैनेज ही बहुत करते हैं 8 वाले, दूसरे के टास्क को बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, मत करो। आपने किया ना अपने टाइम पे खुद का काम खुद से, तो दूसरों को भी खुद का काम खुद से करने दो। वॉच सम कॉमेडी प्रोग्राम, कॉमेडी शोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अंडरस्टैंडिंग? अब किसी ने एक सवाल पूछा था, मैं आंसर कर रहा, काफी बार सवाल वो आ रहा था कि डेस्टिनी में 8 हो तो क्या होगा। वो शेयरिंग स्टफ, वेट गाइस, हमें अभी मत कुछ शेयर मत करो। ठीक है। अब डेस्टिनी में 8 का मतलब क्या होता है कि अगर आपका पर्सनैलिटी नंबर 8 है तो 40-45 के बाद में लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन जब डेस्टिनी में 8 आता है तो 40-45 सॉरी 35-40 के बाद में लाइफ बिकम्स लिटिल मोर हार्ड वर्किंग, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। सो 8 डेस्टिनी में आना इज नॉट वेरी आइडियल, नॉट आइडियल। पर्सनैलिटी में 8 इज फाइन, डेस्टिनी में 8 इज नॉट वेरी आइडियल, चीजें स्लो कर देता है। और अगर PND कॉम्बिनेशन दोनों ही 8 अगर आ गए तो फिर आप समझ जाओ पूरी लाइफ कैसे रहेगी, पूरी लाइफ बहुत तकलीफ देता है। नॉट अ वेरी आइडियल आइडियल कॉम्बिनेशन। हमेशा कुछ वैरायटी होना चाहिए किसी भी नंबर के साथ में, जस्ट सेम सेम नंबर्स आर नॉट वेरी गुड। ठीक है। 1 and 8 इज अ गुड कॉम्बिनेशन, ये सब मार्केट में बता के रखा हुआ है ऐसे ही 1 and 8 खराब कॉम्बिनेशन है, 1 and 8 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन जब 1 नंबर पढ़ा दूंगा उसके बाद समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी नहीं पढ़ा ना हमने 1 के बारे में, तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, लिखा? बॉयज एंड गर्ल्स आओ कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स पढ़ते हैं। आज की स्पीड बराबर गई है ना, वी स्टार्टेड एट 10:15, विल रैप अप बाय 12:15, इट्स वेरी गुड, अच्छी स्पीड गई आपकी। व्हाट टू डू इफ डेस्टिनी इज 8 टू इज हार्ड वर्क, पेशेंस, स्ट्रेचिंग्स, गुड फूड, एक्सरसाइज। ठीक है, लिखो नेक्स्ट।
ओम गण गणपताय नमः, ये आपने सबने सुना होगा, लेकिन अभी इसको लिखो। ओम गण गणपताय नमः। ओम गम गणपताय नमः। कोई भी काम शुरू करने से पहले इसको चैंट करना चाहिए। ओम गम गणपताय नमः। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले इसे यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओ एम ओम, श्रीम SHREEM, श्रीम, महालक्ष्मी आय MAHALAKSHMYAI। मैं फिर से रिपीट करता हूं, MAHALAKSHMYAI, नमः। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ओम ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ओम, एक भी बोलते हैं, आई एम भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करेंगे आपको। ओम स्पेस AIM, सॉरी, आई रिपीट, ओम स्पेस AIM स्पेस सरस्वती नमः। For knowledge and speech and learning, for knowledge, speech and learning. So Om Ain Saraswati Namaha, Om Ain Saraswati Namaha। ऐसे आपको चैंट करना चाहिए। कितने बार चैंट करना चाहिए? मेरा मेरा पर्सनली कम से कम 5 माला तो करनी चाहिए। एक माला 108 भी होती है, कम से कम 5 माला तो करनी चाहिए। ओम आइन सरस्वती नमः। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट। ओम dum 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 dum, I repeat, OM space dum dum Delhi mango dum dum। या दम दम भी बोल सकते, इंग्लिश में दम 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 दम। ओम दम दम दुर्गाय नमः, DURGAY, दुर्गाय नमः। ओम दम दम दुर्गाय नमः। कुछ तो धूमधाम में प्रोनाउंस करते हैं, ओम दुर्गाय नमः, ऐसा भी प्रोनाउंस करते हैं। This is for courage and protection. Courage and protection. नेक्स्ट वर्ड मैंने क्लास कहा था कि यस आपके पहले पहले और वर्ड इज सोहम, SOHAM, सोहम, सोहम। ठीक है, कभी कभी होना चाहिए आइडियल मेडिटेशन के टाइम पे। सोहम, इट्स नॉट सोहम, इट्स सो little bit of a pause and hum, soham। It's not so hum नहीं बोलना है, so hum is also name, it's so hum। There has to be a little bit of a pause as you say this, so hum, so hum। आपके घर के आसपास कोई शीर्षण कर रहा है, कोई मेडिटेशन कैंप होगा तो वहां पर करवाने मानेंगे। So hum, SOHAM, hum। ठीक है। उसके अलावा गायत्री मंत्र आपको पता ही है, उसका चैंटिंग भी बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र इज फॉर विजडम, क्लैरिटी। गायत्री मंत्र, विजडम एंड क्लैरिटी। नेक्स्ट बहुत कॉमन है, सबने सुना होगा ओम नमः शिवाय।
हमें पता है लेकिन चाइंट नहीं कर सकते सब चीज। ओम नमः शिवाय फॉर प्यूरिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन।